ये बाजार जो है ये बाजार जो है कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है, तो मजेदार था आपके लिए। ट्विटर पे पोल भी है, उस पोल पर अपने वोट जरूर करिएगा। वेंसडे ट्रेडिंग विद एलटीपी कैलकुलेटर, हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा था? और इस पोल पर अपने वोट्स जरूर करिएगा, ये आपके लिए हैं। तो चलिए, अब फिर क्या हुआ, जो बाजार में हमने देखा था, कैसे देखा था वो भी मैं बताऊंगा, क्या क्या बातें दिखाई दे रही थी। फिर क्या हुआ, बाजार टूट के पूरा नीचे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक आया। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से थोड़ा पहले से रिवर्स हुआ, वापस से 3 नंबर पर आया, और 3 नंबर से मार्केट ने डिसाइड किया कहां जाने का, एक ही तरफ जाने का डिसाइड किया। क्यों? क्योंकि इतनी देर तक हमको स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का पता चल चुका होता है। हाउएवर, चलते हैं ऑप्शन चेन पर, देखने की कोशिश करते हैं बाजार को कि कैसा दिखाई दे रहा था मॉर्निंग से बाजार, और वो समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमको हिस्टोरिकल डेटा देखना पड़ेगा, और हिस्टोरिकल डेटा में मार्केट को देखने की कोशिश करनी पड़ेगी। हिस्टोरिकल डेटा में तो समझने की कोशिश करते हैं। तमस दास जी लिखते हैं, सर इन मॉर्निंग व्हेन प्राइस रीच्ड 18,850 डाइवर्जन रेजिस्टेंस WTB परसेंटेज वाज डिक्रीजिंग एंड COA2 was also put higher than call side, we should have still taken a PE trade despite falling percentage। ये डिपेंड करता है कौन कितना रिस्क लेना चाहता है। हाउएवर, चलिए हम लोग समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा में देख करके कि कैसा, क्या क्या हम कर सकते थे और क्या क्या हम नहीं कर सकते थे, और कौन कौन सी चीजें हमारे हाथ में थी। सुबह में VIT में भी बैठा हुआ था, और VIT में हमने बात की, और उस बात में हमने साफ साफ बात की कि भैया ये ट्रेड तो हम ले रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा, अभी फिलहाल इस रिस्क को लिया जा सकता है, लेने लायक है, इसलिए हमने वो ट्रेड लिया और समझा। मॉर्निंग से बात करें इस बाजार की, तो 18,800 पर सपोर्ट, सुन लीजिए ध्यान से, 18,800 पर सपोर्ट और 18,900 पर रेजिस्टेंस से बाजार की शुरुआत हुई थी। रेजिस्टेंस की शुरुआत शुरू से ही वीक टुवर्ड्स बॉटम से हुई थी। बाजार कहीं 820 पर ही दिखाई दे रहा था पहले ही कुछ देर के समय में, क्योंकि पहली ही कैंडल में सीधा हमको फॉल नीचे 810-12 तक का मिल गया था। इतनी जल्दीबाजी में हम कोई ट्रेड तो नहीं लेते हैं, लेकिन बाजार को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास 4 मैजिकल लाइंस की इस सिचुएशन में मैं बात करूं, तो चूंकि रेजिस्टेंस भी टुवर्ड्स बॉटम है, इसलिए बाजार एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे जाता है, लेकिन चूंकि सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है, इसलिए बाजार सपोर्ट से एक डाइवर्जन ऊपर की तरफ लेता है। ऐसे केस में हमने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर एक लाइन खींच ली, जो कि 18,780 के आसपास थी, 85 82 के आसपास, जो कि हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट था। उस एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर हमने एक लाइन खींची। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के साथ साथ हमने बाजार में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की भी लाइन खींच ली, जो कि हमारे लिए 18,900 के ऊपर की वैल्यू थी, लगभग 912-13 के आसपास। तो वहां पर 922-23 के आसपास, तो वहां एक लाइन खींची। हालांकि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम था, इसलिए हमने जहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम था उसका डाइवर्जन की वैल्यू का भी लाइन खींच लिया, जो कि 850 का था, और वो हमारे लिए कॉल साइड डाइवर्जन था, लगभग 18,870-75 के आसपास की वैल्यू थी। इस जगह पे लाइन खींची थी हमने। साथ ही साथ हमने एक एंड ऑफ डाइवर्जन की भी लाइन खींची थी, जो कि 850 का ही पुट साइड का एंड ऑफ डाइवर्जन था, जो वैल्यू हमको बाजार को यहाँ पर 18,830 के पास एक वैल्यू हमको दिखाई दे रही थी। सो इस तरीके से हमारे पास 4 मैजिकल लाइंस आई, जिन मैजिकल लाइंस को मैंने आपको वॉइस नोट बोलने के साथ साथ ट्वीट भी किया। वॉइस नोट में मैंने कहा, और बहुत सारे लोग जो बहुत पुराने हैं वो समझ भी पाते हैं कि चूंकि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो जब तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है तब तक हम उसको वीक टुवर्ड्स बॉटम ही कंसीडर करते रहेंगे, देखा जाएगा। ऑब्वियसली ये रिस्की ट्रेड होता है, चाहे वीक टुवर्ड्स बॉटम रहे, हल्का रहे, डार्क रहे, वीक टुवर्ड्स बॉटम है तो ऑब्वियसली ये रिस्की होता है। और सेफ यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है, यानी कि 900 का एक्सटेंशन। तो जिनको यहाँ से रिस्क लेना है वो रिस्क ले सकते हैं, कहाँ तक के लिए, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक के लिए रिस्क ले सकते हैं, फिर वहां से एक डाइवर्जन ऊपर होने के बाद फिर से वापस से पुट का रिस्क लिया जा सकता है।
तो पहला ट्रेड जो हमारा पुट का ट्रेड बन रहा था वो यहाँ पर कॉल साइड डाइवर्जन पे बन रहा था 1P। उम्मीद करता हूँ इस ट्रेड को बहुत सारे लोगों ने बनाया होगा। हालांकि वहां पर जब तक बाजार पहुंचा उस समय में रेजिस्टेंस के परसेंटेज में थोड़ी सी दिखाई दे रही थी कि हाँ थोड़ा वो परसेंटेज कम हो रहा है, लेकिन जो बात मुझे भरोसा दे रही थी और जो बात मैंने आपको वॉइस नोट में बोला भी था, वो क्या बात भरोसा दे रही थी कि बाजार नीचे टूट जाएगा, वो ये बात भरोसा नीचे दे रही थी कि बाजार नीचे टूट जाएगा, वो ये कि रेजिस्टेंस दो जगह से लगभग वीक टुवर्ड्स बॉटम था। 18,800 पर भी हमको वैल्यू दिखाई दे रही थी, जो वैल्यू बहुत क्लोज थी 18,850 और 18,900 के। तो ये बात दिखा रहा था कि हाँ यहाँ पर प्रेशर अच्छा क्रिएट हो रहा है। और इवन 19,000 पर भी एक वॉल्यूम थी जो लड़ रही थी, कई बार लड़ने की कोशिश की थी कई बार, लेकिन 18,800 आगे होकर के जीतती चली गई, दिखाई दे रहा था क्लियरली। चार्ट ऑफ एक्सेस 2.0 पर बात करें तो चार्ट ऑफ एक्सेस 2.0 पर लड़ाई थी 850 पर शुरू में, थोड़ा कॉल साइड में थोड़े राइटर्स आए भी सही, लेकिन वीक टुवर्ड्स बॉटम कंटिन्यूअस होने के कारण ये राइटर्स बहुत ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाए। हाउएवर थोड़ी देर बाद ही जब बाजार नीचे टूटा तो ये रेजिस्टेंस अपने आप में ही स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का रेजिस्टेंस हो गया। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअसली ये परसेंटेज वीक तो थी, लेकिन इसकी वीकनेस कन्वर्ट नहीं हो रही थी। और ऐसा जब 1-1.5 घंटे लगातार हो जाए, ऐसा जब 1-1.5 घंटे लगातार हो जाए, तो ऐसे केस में फिर क्या होता है, ऐसे केस में हम इसको स्टेट ऑफ कंफ्यूजन मान बैठते हैं। ये कंफ्यूजन का स्टेट है। जनरली बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस या उसके एक डाइवर्जन पहले तक तो एटलीस्ट पहुंच ही जाता है। तो इसलिए जब बाजार अपने इस 1P पर पहुंचा, जो कि लगभग 950 के आसपास पहुंचा था, 9:50, तो वहां पर हम देखने की कोशिश करेंगे इसी हिस्टोरिकल डेटा में बाजार को 9:50 AM। तो रेजिस्टेंस का परसेंटेज लगभग 86% वीक टुवर्ड्स बॉटम, धीरे धीरे 84, 85 भी हो गया था, 83 भी हो गया था। लेकिन यहाँ पर 10,16,000 की एक और वॉल्यूम थोड़ी हिम्मत दे रही थी कि भैया चलो ठीक है, 3 जगह है तो एटलीस्ट 850 के बॉटम वाले डाइवर्जन तक तो जाएगा ही सही, 830 तक। अगर उसको बुलिश होना भी होगा तो देखा जाएगा। फिलहाल जो सामने दिख रहा है उसको मान के चलते हैं, जब उसमें बदलाव आ जाएगा तो फिर उससे बदला हुआ ट्रेड करेंगे। तो फिलहाल सामने क्या दिखाई दे रहा था, यही दिखाई दे रहा था कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम है, परसेंटेज ठीक ठाक वीक है, ठीक ठाक कम हो रही है। अगर एकदम ही कम हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी तो देखा जाएगा। अभी फिलहाल तो ठीक ठाक वीक है, अगर रिस्क लेना है तो ले लेते हैं, चलते हैं नीचे, देखा जाएगा जब नीचे पहुंचेगी तो। और नहीं भी पहुंची तो क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक चली जाएगी, और क्या होगा, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। और नहीं तो फिर अगर वीक टुवर्ड स्टॉप हो गया सपोर्ट या रेजिस्टेंस, तो ऐसे केस में हम एग्जिट कर जाएंगे, लॉस बुक कर लेंगे, और क्या कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो जिन लोगों ने इस बात को ठान लिया, समझ लिया, उन लोगों के लिए ये ट्रेड था। जिन लोगों ने नहीं समझा, नहीं ठान पाए, उनके लिए ये ट्रेड नहीं था। फिर रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, वापस से रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। हाउएवर बाजार धीरे 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 10:10, 10:20, 15 मिनट, 20 मिनट, स्लोली धीरे धीरे आराम से 10:14, 10:15 नीचे की तरफ आना शुरू हो। जब नीचे की तरफ आना शुरू हो गया तो थोड़ी हिम्मत बढ़ने लगी। चलो ठीक है, हिम्मत को बढ़ने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। रेजिस्टेंस की परसेंटेज भी दिखाई दे रही थी, और जो है कि वो परसेंटेज फिर एक बार 81%, 82% के आसपास पहुंचने के बाद फिर से वापस से इंक्रीज भी होने लगी। धीरे धीरे बाजार नीचे भी आने लगा, वापस से कई बार ट्राई किया, कोशिश किया, वहां पे कैंडल्स बनती रही, लेकिन ख्याल सिर्फ यही था कि वीक टुवर्ड्स बॉटम जो है अभी अभी उसी को देखते हैं, उसी पर रिएक्ट करते हैं, फिर देखा जाएगा जो भी होगा।
हालांकि जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं ये उनके लिए थोड़ा खतरे की घंटी होती है, तो वो लोग एग्जिट भी कर जाएं तो बेहतर है, बढ़िया है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, अगर आप रिस्क ट्रेडर नहीं है, अगर आप बाजार में सेफ रहना चाहते हैं, तो फिर ये आपके लिए खतरनाक है, बेहद खतरनाक है। रेजिस्टेंस की परसेंटेज डिक्रीज हो रही है तो बिल्कुल दूर रहिए ऐसे बाजार से, मत लीजिए यहाँ पर पुट का ट्रेड, इंतजार करिए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का। और वक्त और बीता, धीरे धीरे 10:30 का बाजार हो गया, 10:30 का। वॉल्यूम इंक्रीज हो रही थी, मेरी नजर इन दोनों जगहों पर ज्यादा बनी हुई थी, 14,41,000 और 14,55,000। मैं इन्हीं दोनों को ज्यादा देख रहा था कि कहां पर प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो रहा है, कहां पर प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो रहा है। दोनों की लड़ाई आपस में चल रही थी, कंटिन्यूअसली चल रही थी, और इस पर मेरी नजर बनी हुई थी। और साथ में मेरी नजर परसेंटेज पर भी बनी हुई थी कि वॉल्यूम कितने परसेंट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, वॉल्यूम कितने परसेंट वीक टुवर्ड्स बॉटम है। और चूंकि बाजार अपने कंट्रोल में चल रहा था, कहीं ऊपर खास गया नहीं था, अभी अपने कॉस्ट से भी नीचे था, तो इसलिए ज्यादा दिक्कत तकलीफ वाली बात भी नहीं दिखाई दे रही थी। अच्छा, एक बार सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया तो भी हमारे पास एटलीस्ट ये मौका तो था कि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया तो मतलब इन दोनों के बीच में ही रहेगा बाजार, 850 और 900 के बीच में ही रहेगा, और ज्यादा इधर उधर हो नहीं सकता। यानी कि 850 का कॉल साइड का डाइवर्जन और 850 का पुट साइड का डाइवर्जन। अब इसके बीच हो गया बाजार 822 और 874, 75, 80। रेजिस्टेंस के परसेंटेज की बात करें वीकनेस की, तो वीकनेस की परसेंटेज भी धीरे धीरे फिर वापस से इंक्रीज होनी शुरू हो गई, जैसे ही सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप स्लाइड हुआ था, हल्का हुआ था, परसेंटेज भी उसके बाद भी थोड़ी सी इंक्रीज होनी शुरू हो गई, बढ़नी शुरू हो गई। ऐसे केस में ऐसे केस में जो हमको सामने दिखाई दे रहा था, वो हमको सामने दिखाई दे रहा था कि चलो ठीक है। और ऐसे केस में हो सकता है बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट की वीक टुवर्ड्स टॉप होने के कारण इस प्लेस पर आकर के अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली होगी, उनको इतना ट्रेड मिल गया होगा, सही है, इतना ट्रेड मिल गया होगा। ये और बुलिश नहीं शो करता है भाई साहब, ये कंसोलिडेटेड शो करता है, हर बात का मतलब समझिए, ये कंसोलिडेटेड शो करता है, ये और बुलिश नहीं शो करता है, ठीक है। चलिए, और कुछ लोगों ने इसके वीक टुवर्ड्स टॉप होने के कारण यहां हो सकता है कि कॉल खरीदने की भी कोशिश की हो, मे बी, मैं कह नहीं सकता, इस बात का रिस्क लेकर के कि चलो ठीक है, अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट गया तो डाइवर्जन ले लेंगे, एवरेज कर लेंगे, है ना, सही है, क्योंकि बनता है, कोई बुराई नहीं है, अगर आप रिस्की हैं तो ये भी कोई बुराई नहीं है कि आप कॉल करने की कोशिश करते हैं, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है, एवरेज मार लीजिए, फिर यहां से पुट और यहां से कॉल, ये दोनों ट्रेड बनते हैं, एवरेज मार लीजिए, किया होगा, ट्राई किया होगा बिल्कुल, अगर समझदारी भरे ट्रेड्स कर रहे हैं तो समझने की कोशिश की होगी। भाई सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है तो नीचे गिरने का सवाल उठता नहीं है, बहुत ज्यादा कहीं नीचे नहीं जाएगा, और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है तो ऊपर जाने का भी सवाल नहीं उठता, तो एक रेंज में मार्केट में हमको ट्रेड तो मिल ही जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर हम ट्राई करें तो, कोशिश करें, सही है ना। तो यहाँ हो सकता है ले लिया हो, थोड़ा नीचे गिरा तो एवरेज करने का मौका मिला नहीं, क्योंकि पूरा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आया नहीं, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पूरा भी एग्जैक्टली भी आ जाता है अगर बाजार में सपोर्ट स्ट्रांग होता तो, और अगर सपोर्ट स्ट्रांग नहीं रहेगा तो वो पूरा नीचे गिरने नहीं देगा। एक्चुअली तो बाजार को यहीं से लौट जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी बाजार यहाँ तक गया, है ना, थोड़ा रिस्की होता है लेकिन फिर भी गया। रेजिस्टेंस की परसेंटेज अब स्टेबल हो गई थी, कंटिन्यूअस स्टेबल हो गई थी, लगभग 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट से कंटिन्यूअसली स्टेबल थी, और सपोर्ट की परसेंटेज भी कंटिन्यूअसली स्लाइट हल्का सा, मतलब स्ट्रॉन्ग से थोड़ा सा वीक है, मतलब थोड़ा वीक टुवर्ड्स टॉप। बीच में जब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हुआ, बाजार में थोड़ा सा झोल मारा और नीचे की तरफ थोड़ा एक मोमेंटम दिखा दिया, नीचे की तरफ, है ना। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमारा 773 के आसपास, 75 के आसपास था, पूरा एक्सटेंशन तक नहीं गया बाजार, पूरा एक्सटेंशन तक नहीं गया बाजार, जी बिल्कुल, जो आया ही नहीं।
क्योंकि अब समय कितना हो रहा है ये भी तो देखिए। पर क्यों? क्योंकि समय कितना हो रहा है, समय बताइए, टाइम बताइए। क्यों नहीं आया इसका जवाब देता हूं, टाइम बताइए तो जवाब दूंगा। वक्त बताइए, समय क्या हो रहा है। रेजिस्टेंस कितने बजे वीक टुवर्ड बॉटम हो गया था? रेजिस्टेंस कितने बजे वीक टुवर्ड बॉटम हो गया था? 11:20 पे हुआ था रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम। कितने बजे हुआ था? 9:20 से। कितना टाइम हो गया रेजिस्टेंस को वीक टुवर्ड बॉटम हुए? कितना टाइम हो गया रेजिस्टेंस को वीक टुवर्ड बॉटम हुए? 2 घंटा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? और क्या रेजिस्टेंस की परसेंटेज कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है कि एक ही जगह पड़ी हुई है? इसका मतलब क्या हुआ? स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। इसका मतलब क्या हुआ? बाजार अगर अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के करीब पहुंचता है तो क्या होगा? बाजार अगर अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट यानी सपोर्ट के नीचे गिरता है तो क्या होगा वहां से? जिस तरफ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है उस तरफ चलने की कोशिश करेगा। कहां तक जाएगा? जहां तक रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम है उसके डायवर्सन तक। आई बात समझ में कि क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? बिल्कुल सही था। कंटिन्यूअस उसी परसेंटेज पे कंटिन्यूअस स्टेबल था रेजिस्टेंस का परसेंटेज। कहीं नहीं, इतने में ही घूम रहा था कंटिन्यूअस। बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक चला जाता। फिर अगर रेजिस्टेंस का परसेंटेज स्ट्रांग हो जाता है तो बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस चला जाता। आई बात समझ में? 91 तक क्यों गया था? उसका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट था वहां पर 75 78 के आसपास, इसलिए 91 तक गया था। आई बात समझ? गुड इवनिंग सर, मैंने हर बॉटम पे पर पी साइड में प्रॉफिट बुक किया, बट 12:38 तक पी साइड बाई की लिमिट लगा के प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर दिया। उस ट्रेड में अभी भी होल्ड करके रखा है, बट मैंने बैंक निफ्टी किया है 43,800 पी, बाई प्राइस 139। आपके ट्रेड को RIP। अभी कल ही तो सिखा रहा था भैया। आप लोग को रोज रोज शाम में चढ़ जाती है क्या स्वप्निल जी? ट्वीट में जो लिखा है वो नहीं हुआ। चलिए, अब इनको अनम्यूट करना पड़ेगा। मतलब ऐसे जबरदस्ती आप लोग क्यों करते हैं? मैं सीरियसली, मैं आप अभी आपके दिमाग का इंटेलेक्ट ही नहीं यहां तक पहुंचा है। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए स्वप्निल जी, अनम्यूट करिए जल्दी। स्वप्निल जी अनम्यूट करिए, स्वप्निल जी अनम्यूट करिए। SWAPNIL, स्वप्निल जी अनम्यूट करिए। सर जी कौन मैंने से तो नंबर डाला है कम्युनिटी ग्रुप से हैं? कौन से नंबर कम्युनिटी ग्रुप से हैं? 57। हाँ, अब बोलिए ट्वीट में क्या लिखा था? सर मैंने अभी वो मैसेज किया, नहीं दूसरा कोई स्वप्निल होगा। अच्छा, आपने नहीं किया, दूसरे किसी ने किया। दूसरे वाले स्वप्निल जी अनम्यूट करें, दूसरे वाले स्वप्निल जी अनम्यूट करें, दूसरे वाले स्वप्निल जी अनम्यूट करें। कर ही नहीं रहे। मैं रिमूव कर रहा हूँ, लास्ट टाइम आपको वार्न कर रहा हूँ, दूसरे वाले स्वप्निल जी अनम्यूट करें, नहीं तो रिमूव कर दूंगा। मैं मान लूंगा कि आप कम्युनिटी से हैं ही नहीं। दूसरे वाले स्वप्निल जी अनम्यूट करें, दूसरे वाले स्वप्निल जी अनम्यूट करें। रिमूव किया तो फिर ब्लॉक हो जाएंगे आप जूम से। दूसरे वाले स्वप्निल जी अनम्यूट करें। नहीं है भाई साहब, ये लोग ना आते ही पता नहीं कहाँ कहाँ से। इनको कर देते हैं ब्लॉक। गए भैया, ठीक है, चलिए।
बस 1-2 दिन की बात, और विद इन अ डे और टू यू विल हैव द एप्लीकेशन। आपके पास एप्लीकेशन होगा, उसी एप्लीकेशन में आपको कैलकुलेटर भी दिखाई देगा, उसी एप्लीकेशन में आपको जूम की लिंक भी दिखाई, जूम तो खत्म ही हो जाएगा, जूम की कहानी खत्म, क्लास की लिंक भी दिखाई देगी। फिर शेयर करके दिखाइए, हैं, फिर शेयर करके दिखाइए। हमने, आपको बता दूं कि हमने लगभग 39 टेलीग्राम चैनल्स को बंद कर दिया है अभी तक, जो हमारे नाम पर फर्जी धंधा कर रहे थे। हमने यूट्यूब में किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं छेड़ा है जो टेलीग्राम या ऐसा कोई टिप्स देने की कोशिश करते हैं। जो लोग जिन्हें काम कर रहे हैं उनको हम कभी जीवन में नहीं छेड़ेंगे, ये हमारा वादा है। लेकिन जो लोग यूट्यूब पे फर्जी काम करते हैं, फर्जी काम मतलब कुछ भी, हालांकि ऐसे यूट्यूब पे कोई नहीं है, कोई नहीं है, आप दिखाओ कैलकुलेटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आप ग्रो करो अपना चैनल, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, और अप्रिशिएशन है। और मैं अभी प्लान कर रहा हूँ, जो भी लोग यूट्यूब पर कैलकुलेटर को दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी लोगों को मैं हो सकता है एक साथ बुला के सम्मानित भी करूंगा, और उनके लिए एक अप्रिशिएशन लेटर भी दूंगा कि आप कर रहे हो अच्छा, है ना। तो बढ़िया है, अच्छा है, आप कम से कम ज्ञान देने का काम कर रहे हैं लोगों को, और ये अच्छी बात है, बहुत जरूरी भी है। लेकिन अगर जो लोग उसके थ्रू टिप्स वगैरह देने की कोशिश कर रहे हो, या टेलीग्राम में कुछ पैसा वैसा जबरदस्ती का लेने की कोशिश कर रहे हो, तो वो सही नहीं है। आप दिखाइए, सिखाइए, बिल्कुल बाकायदे। और अगर आप सक्षम हैं तो सिखाने का फीस भी लीजिए, फ्री में मत सिखाइए, मैं तो बोल रहा हूँ। सही है ना मोदी सर? सक्षम, अगर आप सक्षम हैं तो सिखाने की फीस भी लीजिए, फ्री में मत सिखाइए, ठीक है ना। और प्रॉपर सिखाइए भाई, आप मेहनत कर रहे हैं ये, हाँ सीरियसली मैं बोल, आई एम डैम सीरियस। मैं आपको अभी यहाँ पे आ, हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, जो भी लोग कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, एक अच्छा कर रहे हैं, मतलब कई सारे लोग कर रहे हैं, और करना चाहिए, क्यों नहीं करें, क्यों नहीं करें, ठीक है, बिल्कुल करना चाहिए। तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए मैं इस पर्टिकुलर फीस से कोई पैसे नहीं कमा रहा हूँ, और कोई जरूरत भी नहीं है मुझे कमाने की, लेकिन अगर आप सक्षम है, आप मंथली फीस लीजिए, मंथली फीस लेकर सिखाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस किसी को गुमराह मत करिए, है ना, किसी को गुमराह मत करिए कि नहीं आप अमीर बन जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। आप जो जितना मेहनत करेंगे उतना सीख पाए, ठीक है ना। जीनी का अपडेट ये है कि हमने, जीनी का अपडेट भी मैं आपको बता देता हूं, हमने जिस चीज पे हम जीनी में अटके हुए थे उसको क्रैक कर लिया है, और अब बहुत 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 ही जल्द एलटीपी कैलकुलेटर पर जीनी आपके सामने होगी। थोड़ी मेहनत करनी बाकी रह गई है, लेकिन बहुत अच्छा वाला, जिस चीज के लिए हम रुक गए थे, अटक गए थे जीनी में, वो अब हमने कर लिया। अब जीनी मुझे सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। जीनी का अपडेट है। बुक बुक भी आ जाएगी जल्दी, आई थिंक सो, बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी मिल जाएगी आपको बुक भी, है ना, ठीक है। चलिए, तो बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे आपको मिलती रहेंगी, धीरे धीरे समझ आती रहेंगी। बढ़िया है। क्या बोले हैं रस्तोगी जी, ये भी बता दीजिए, क्या बोले हैं ये भी बता दीजिए। अच्छा बोले कि खराब बोले? हम्म, अच्छा बोले कि क्या खराब बोले, ये भी बता दीजिए। हम्म, एलटीपी का ऐप आ जाएगा। सही है, अच्छी बात है, बढ़िया है, बढ़िया है।
चलिए अब आगे की बात करते हैं, कल के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। कल जो हमने सीखा था उसके आगे चलते हैं। यूट्यूब पे वीडियो रिलीज हो गई, इस वीडियो को देखिएगा जरूर। कौन सा वाला वीडियो देखना है? बिना देखे बता दूंगा बाजार कहाँ जाएगा। और ठीक है, चलिए अब कल के टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। कल हमने सीखा था कि बाजार में हम लोग किस तरीके से अपने राइट स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कर सकते हैं। बाजार में हम लोग किस तरीके से सही स्ट्राइक प्राइस को देख सकते हैं। इन द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं, आगे की बात को समझने की कोशिश करते हैं। जब भी आप एलटीपी कैलकुलेटर को देखते हैं तो बीच में आपको दिखाई देती है स्ट्राइक प्राइसेस। स्ट्राइक प्राइसेस क्या होती है? स्ट्राइक प्राइसेस होती है पड़ाव। स्ट्राइक प्राइसेस क्या होती है? स्ट्राइक प्राइसेस होती है पड़ाव। ठीक है, पड़ाव का मतलब क्या? पड़ाव का मतलब एक स्टेज जो आप क्रॉस कर लेते हैं, हॉल्ट। ठीक है, हॉल्ट होने का मतलब क्या? हॉल्ट होने का मतलब ये बाजार जो है कि हर एक स्ट्राइक प्राइस को रेस्पेक्ट करता है। क्यों करता है रेस्पेक्ट? अब इस बात को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बात कहता हूं, इस बात को ध्यान से सुनिए। एक बायर जो मल्टीपल ट्रेड करता है वो उसी पेड़ पर बैठा हुआ है, उस पेड़ की उसी डाल पर बैठा हुआ है जिस डाल को वो काटने की कोशिश कर रहा है। सुन लीजिए ध्यान से। एक बायर, जितेंद्र कुमार जी लिखते हैं सर पोस्ट मार्केट एनालिसिस क्लास यूट्यूब पर क्यों नहीं अपलोड करते, इससे आपकी इनकम बढ़ेगी। अरे क्या ही यूट्यूब मेरे को देगा भाई साहब। यूट्यूब मेरे को क्या देगा, कितना दे देगा? एक बायर जो कि मल्टीपल ट्रेड्स करता है। क्यों मैं ये बात बोलता हूं? मल्टीपल ट्रेड्स करने का मतलब क्या होता है? मल्टीपल ट्रेड्स करने का मतलब दिन भर जो आप बाई सेल बाई सेल बाई सेल बाई सेल करते रहते हैं, ये अगर एक बायर करता है तो इसका मतलब वो उसी पेड़ की डाल पर बैठा हुआ है जिस डाल को वो काटने की कोशिश कर रहा है। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? इस बात को आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और मैं आपके सामने इस बात को साबित करूंगा। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ग्रीक्स के बारे में जान लेते हैं। ग्रीक्स में होती है सबसे पहले इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी। इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी क्या काम करती है? इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी हमको ये बताती है कि ये बाजार आज कितना वॉलेटाइल है और इस वॉलेटिलिटी का बाजार पर क्या असर पड़ने वाला है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी को ही, क्योंकि ये इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी आपके मन में, आपके दिमाग में बहुत सारी बातें लेकर के आ सकती है। इसके लिए आपको चलना पड़ेगा इन्वेस्टिंग डैडी की वेबसाइट पर। इन्वेस्टिंग डैडी की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और इन्वेस्टिंग डैडी की वेबसाइट पर जाने के बाद यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि ये देखिए, यहां पर इंडिया टूर टूल में चले जाइए। नहीं, इंडिया टूर टूल में मत जाइए, यहां पर आप चले जाइए ऑप्शन टूल्स में। और ऑप्शन टूल्स में जाकर टाइम ऑप्शन प्राइस कैलकुलेटर में चले जाइए। ठीक है, ये ऑप्शन प्राइस कैलकुलेटर, इस ऑप्शन प्राइस कैलकुलेटर को देख लीजिए क्या है। यहां पर बहुत सारे बातें हैं ऑप्शन प्राइस कैलकुलेटर में। अंडरलाइंग प्राइस सबसे पहले लिखी हुई है। अंडरलाइंग प्राइस में आप क्या लिखेंगे? अंडरलाइंग प्राइस में आप लिखेंगे मार्केट प्राइस। ठीक है, एक्साइज प्राइस में आप लिखेंगे स्ट्राइक प्राइस। डेज अंटिल एक्सपायरी आप काउंट करेंगे। इंटरेस्ट रेट हमेशा 10 रहेगा, डिविडेंड यील्ड 1 रहेगा। वोलेटिलिटी चेक फ्रॉम ऑप्शन चेन, राउंडिंग रखेंगे 2 और इसको कर लेंगे कैलकुलेट बटन पे क्लिक, तो ब्लैक एंड शोल्स इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, करते हैं।
का स्क्रीनशॉट मैं आपको दे देता हूं। ठीक है, ये आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। जिन लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं मिल पाए उनके लिए यहां भी दे देता हूं। इसकी लिंक डाल देता हूं। ठीक है, check link to use Black-Scholes. ठीक है, तो यहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, कृष्णा जी आपको ये व्हाट्सएप, आपको ये व्हाट्सएप की लिंक कहाँ से मिली है? इस क्लास में कहाँ से आए आप? अरे ये जूम की लिंक, जूम की लिंक कहाँ से मिली है? हम्म, बताइए। कौन सा ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, जिसको जूम की लिंक मिली उसी ग्रुप में। ठीक है, मिली उसी ग्रुप में। आपके भरोसे, एलटीपी के भरोसे हमारा पूरा जीवन दांव पर है। भगवान आपको लंबी उम्र दे। आपके बाद एलटीपी को कैसे मैनेज किया जाएगा, यदि हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, कल को आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो उनके लिए क्या सोचा है आपने? एलटीपी को कौन मैनेज चलेगा? आप मैनेज करेंगे, लोग मैनेज करेंगे। सून एलटीपी में बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स, अच्छे अच्छे अनाउंसमेंट्स आपके लिए करने वाले हैं। बोर्ड मैनेज करेगा, जो भी बोर्ड बनेगा, जो भी बोर्ड गठित होगा। हाँ, रिलायंस को कौन मैनेज करेगा? हाँ, टाटा को कौन मैनेज करेगा? बिरला को कौन मैनेज करेगा? इनको भी कौन मैनेज करेगा? जो बोर्ड गठित होगा वो मैनेज करेगा। हाँ, आई बात समझ में? समझ गए? ठीक है, ऑलरेडी है। ठीक है, चलिए, हमारा गुरु बाजार है, हमको किसी ने नहीं सिखाया। चलिए अब चलने की कोशिश करते हैं। तो मार्केट प्राइस, अंडरलाइंग प्राइस में बाजार का भाव डालना है। देखिएगा बात को, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस चीज को समझिएगा। अभी जैसे चल रहा है मार्केट प्राइस 18,856। ठीक है, तो यहाँ मार्केट प्राइस डाल दीजिए 18,856। एक्साइज प्राइस मान लीजिए मुझे 18,800 का भाव देखना है। डेज अंटिल एक्सपायरी, ठीक वैसे ही कैलकुलेट करिए जैसे आप अपना बर्थडे कैलकुलेट करते हैं। अपना बर्थडे कैसे कैलकुलेट करते हैं? अपना बर्थडे आप कैलकुलेट करते हैं कैसे कि बेसिकली मान लीजिए कि आपका बर्थडे कल थर्सडे को है, तो कितने दिन बाद आपका बर्थडे? एक दिन बाद। मान लीजिए आपका बर्थडे नेक्स्ट थर्सडे को है, तो कितने दिन बाद है? 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 दिन बाद, 8वें दिन है, तो टोटल 8 डेज हो गए डेट एंड एक्सपायरी। अभी यहाँ पर मैं डेट एंड एक्सपायरी 1 लिख रहा हूँ, यानी कि इसमें बीच में संडे, मंडे, सैटरडे, छुट्टी, हॉलीडे, होली, दिवाली, ईद, बकरीद सब काउंट करेंगे, छुट्टी को छोड़ेंगे नहीं। इंटरेस्ट रेट हमेशा 10 लिखेंगे, डिविडेंड यील्ड हमेशा 1 लिखेंगे। ऑप्शन चेन से वोलेटिलिटी चेक करनी है 18,800। क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं आप? कॉल साइड कैलकुलेट करना चाहते हैं या पुट साइड कैलकुलेट करना चाहते हैं? तो चलिए मान लीजिए, माना कि मैं कॉल साइड कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो 18,800 के कॉल साइड की 18,800 के कॉल साइड की वोलेटिलिटी यानी कि इंप्लॉयड वोलेटिलिटी आप देखिए कितनी दिखाई दे रही है, 9.4731। इस इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी को यहां पर आप लिख दीजिए 9.4731। राउंडिंग रखिए 2, ग्राफ इंक्रीमेंट रखिए 1 और कैलकुलेट कर दीजिए। वैल्यू कितनी आई? कॉल साइड की वैल्यू देखिए आ गई है कितनी, 75 रुपीज। 75 रुपीज कॉल साइड की वैल्यू आई, 75। और यहां पर देखिए प्रीमियम कितना चल रहा है, 77। सो द प्रीमियम हैज बीन कैलकुलेटेड, ये कैलकुलेट कर लिया गया, कैलकुलेट कर लिया गया। कॉल साइड का, पुट साइड का गलत आएगा क्योंकि आपने इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी कॉल साइड की डाली थी, पुट साइड का प्रीमियम गलत आएगा। लगभग इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी बराबर है, इसलिए लगभग पुट साइड का भी प्रीमियम बराबर ही आ रहा है। देखिए इसका भी इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी ज्यादा डिफरेंस थोड़ी है, 9.48 है। सवाल ये कि किया क्यों? सवाल ये कि किया क्यों? सही है, क्या जरूरत है? जब सामने लिखा हुआ है तो इसको कैलकुलेट क्यों करें? क्या रिक्वायरमेंट है इसको कैलकुलेट करने की? सही है, नो आइडिया? आइडिया देता हूं क्यों कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए कि यहां से कल दोपहर में आपको यह देखना है, कल दोपहर में, कि मान लीजिए कि आपको यह कैसे भी करके पता चल जाए कि आज 62 पे मार्केट क्लोज हुआ है, अब यहीं पर हमारी वीकली रेंज भी है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है, कल दोपहर में या कल सुबह मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग होगी और मान लीजिए ये ओपनिंग 18,799 पर हुई और आपके पास कोई राइटिंग की पोजीशन है, या जैसे कुछ लोग बाइंग करते रहते हैं, बाइंग की पोजीशन हो, तो इस 18,800 का प्रीमियम जो अभी चल रहा है 77 रुपीज, कल मॉर्निंग में 9:30 AM पर भी कितने दिन बचे रहेंगे एक्सपायरी में? एक ही दिन बचा रहेगा, तो एक पर ये वैल्यू पर वो प्रीमियम कितना रहेगा? तो देखिए 75 वाला प्रीमियम अगर बाजार 799 पर चला जाए तो 39 पे खुलेगा, यानी कि बिफोर 1 डे मार्केट प्राइस 18,859.56, प्रीमियम आप 18,800, सी 77, ठीक है। इसी प्राइस पे कल सपोज करिए हाफ डे के बाद, 856 ही रहने दीजिए पहले, तो कल हाफ डे के बाद यानी कि जब आधा दिन बचा रहे एक्सपायरी में, 0.5 डे, तो आपका प्रीमियम कितना होगा? ये देखिए कितने रुपए घट गया प्रीमियम, बताइए कितने रुपए घटा प्रीमियम? 65 पहुंच गया, पहुंच गया 0.5 डे, हाफ डे पर। सही है, कल सपोज करिए कि दिन लगभग 80% बीत गया, अब बस 0.2% दिन बचा रह गया है, अब वही प्रीमियम कितना पहुंच गया? 58 पहुंच गया। और 58 मतलब यहां पे टाइम वैल्यू खत्म हो गई, यानी कि कल लगभग 2 बजे के आसपास इस स्ट्राइक प्राइस की टाइम वैल्यू खत्म हो जाएगी, नहीं बचेगी इसमें कोई टाइम वैल्यू। यही अगर
इसी 18,856 पर 2 दिन पहले कहीं बाजार रहा होता तो इसी का प्रीमियम 91 रुपीज चल रहा होता। 2 दिन पहले इसी का प्रीमियम 91 रुपीज चल रहा होता। 91 रुपीज। ये वाला गलत हो गया है, ये 65 नहीं था, ये 56 विक्स था कुछ, है ना। 91 रुपीज चल रहा, तो ये प्रीमियम डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये प्रीमियम क्या डिक्रीज हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। जी हाँ, ये ब्लैक शोल्स है। ये प्रीमियम्स डिक्रीज हो रहे हैं। कब हो रहे हैं ये प्रीमियम्स? जैसे जैसे एक्सपायरी करीब आती चली जाए। तो अब होता क्या है बाजार में, उसको समझने की कोशिश करो। सपोज करिए कि आपने दिन में कहीं पर एक ट्रेड लिया, एक कॉल ऑप्शन खरीदा, ठीक है, या एक पुट ऑप्शन खरीदा। मान लीजिए आपने दिन में यहां पर खरीदा है पुट ऑप्शन, 18,800 का पुट खरीद लिया जब बाजार में सुबह सुबह लगभग 10 बजे, यानी कि लगभग 2 दिन बचे हुए थे और बाजार लगभग 800 एंड मान लीजिए 865 पर ट्रेड कर रहा, ठीक है, 865 पर कहां ट्रेड कर रहा था? 865। मॉर्निंग में 10 बजे, यानी कि लगभग पूरे 2 दिन बचे हुए थे मार्केट में, आज का दिन और कल का दिन, या कह लीजिए कि 1.8 डेज बचे हुए थे, कह लें आज के दिन में थोड़ा टाइम निकल गया था। एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी कितनी थी उस वक्त बाजार में? हिस्टोरिकल डेटा से देख लीजिए, यहां पे टाइम कर दीजिए, इसको मिटा देता हूं मैं, यहां पे टाइम कर दीजिए 9:50 AM ही कर दीजिए, 9:50 सुबह। आपने एक 18,800 का पुट खरीद लिया जिसकी इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी 9.41 थी उस समय, 9.1493, 9.1493, और आपने ये पुट खरीद के, मार्केट तो नीचे गिरने ही वाला है, चलो एक 93 रुपीज का पुट खरीद लेता हूं। सही है कि बाजार तो नीचे गिरने ही वाला है। एट 10 AM bought a put of 18,800 at 93, लगभग 93 रुपए के आसपास ये पुट खरीद लिया आपने। 93 क्यों आ रहा है? सॉरी, 20 रुपीज एट 20, 93 नहीं, 20 रुपए पे खरीदा, ठीक है, 93 नहीं, पुट खरीदा है आपने 20 रुपीज का। अब हुआ क्या? आप मार्केट के नीचे जाने का इंतजार कर रहे हो, बीच में बाजार नीचे चला भी गया, 18,800 पहुंच गया और फिर वापस ऊपर उसी भाव पर आ गया। कितने बजे? 2 बजे, 2:10 तक आप वेट कर रहे हो, या फिर आप 3 बजे तक वेट कर रहे हो, जब लगभग आज का पूरा दिन खत्म हो गया, मार्केट उसी 65 के भाव पर आ गया। आपने वो प्रीमियम 20 रुपीज का खरीदा था। अब दिन में कितना बचा हुआ है? अब दिन में सिर्फ एक दिन बचा हुआ है, क्योंकि आज का पूरा दिन लगभग खत्म हो गया, बाजार उसी 65 पर चल रहा है। आपने जो 20 रुपए का पुट खरीदा था, वो पुट की वैल्यू कितनी हो गई? वो पुट की वैल्यू कितनी हो गई? 11, 11.5 रुपए हो गई ना। 11 रुपीज हो गई ना, 11.40 रुपए। तो 11 रुपीज 38 पैसा, 11 रुपीज 40 पैसा उस पुट की वैल्यू हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी टाइम वैल्यूज बहुत सारी डाइल्यूट हो गई। कितनी डाइल्यूट हुई? बाजार उसी जगह की उसी जगह है, लगभग 8-9 रुपए के आसपास डाइल्यूट हुई। मॉर्निंग में जब हम 9:50 पर ये डेटा देख रहे थे, 9:50 पर, मॉर्निंग में जब हम 9:50 पर ये डेटा देख रहे थे, 9:50 पर, तब इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी और ज्यादा थी। तब इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी और ज्यादा थी, 26 रुपए के आसपास चल रही थी ये वैल्यू, 26 रुपीज के आसपास।
एक बार इसके लिहाज से भी कैलकुलेट कर लेते हैं, हमने शायद थोड़ा सा गलत कैलकुलेट कर लिया, एक बार इसके लिहाज से भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग सही इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी डालते हैं, सही इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी है 9.6903, 9.6903 और कैलकुलेट करें। ये वैल्यू कितनी चल रही है? 865, 18,800, 9.6903 और मार्केट का प्राइस चल रहा है 870 और एक्सपायरी में 2 दिन बचे हुए हैं। 856 ही कर लेते हैं हम लोग, इसको 65 ही कर लेते हैं। एक्सपायरी में 2 दिन बचे हुए हैं सुबह में, तब ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? लगभग 24 रुपए के आसपास, 25 रुपए के आसपास। देखिए यहाँ पे है लगभग 25 रुपए के आसपास, 26 रुपए चल रही है। और यही वैल्यू सुबह में 26 चल रही है, और यही वैल्यू कुछ भी नहीं चेंज हुआ, सिर्फ समय चेंज हो गया। अब एक्सपायरी में सिर्फ 1 दिन बचे हुए हैं, या वो कह लें 1.1 डे बचा हुआ है। यही 26 रुपीज की वैल्यू अब कितनी हो गई? लगभग 14-15 रुपए हो गई। मार्केट प्राइस उसी जगह पे, बाजार का भाव उसी जगह पे, तो लगभग कितने का डिफरेंस हुआ? लगभग कितने रुपए का डिफरेंस हुआ? ये देखिए 12 रुपए का डिफरेंस आसपास बना, 12 रुपीज के आसपास का डिफरेंस हुआ। सही है। अब जरा यहां पर थीटा मुझे देख के बताइए कि यहां पर थीटा कितना है। यहां पर थीटा मुझे देख के बताइए कि यहां पर थीटा कितना है। मॉर्निंग टाइम में 13 रुपया, और इतना ही डिफरेंस आता है अगर बाजार का भाव एक जगह के एक जगह रह जाए तो। इसका मतलब होता है, ये मतलब होता है थीटा का। इतना ही डिफरेंस उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के उस पर्टिकुलर प्रीमियम में आएगा अगर बाजार एक जगह के एक जगह रह जाए तो। आई बात समझ में? तो किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर अगर थीटा बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब उसमें वॉलेटिलिटी बहुत स्पीड में आएगी। किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर अगर थीटा कम है तो इसका मतलब उसके प्रीमियम्स डाइल्यूट धीरे धीरे होंगे, उसके प्रीमियम्स डाइल्यूट धीरे धीरे होंगे। इसी के साथ अगर एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, समझिए कि कभी आपने ये ट्रेड लिया मॉर्निंग में, ठीक है, मार्केट 65 पर है, आपने 2 दिन बचा हुआ है, आपने ये पुट का ट्रेड लिया, लेकिन उस समय एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी 9.6 की बजाय 18.6 रही होती, 18.62 आपने ट्रेड लिया, उस समय प्रीमियम कितना चल रहा होता? एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी 18.62 और प्रीमियम चल रहा है 71। आपको लगा कि बाजार नीचे गिर जाएगा, 800 पर पहुंच जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ भी, बाजार नीचे गिर गया, 865 से 825 पर पहुंच गया, 40 पॉइंट्स नीचे मार्केट गिर गया। लेकिन धीरे धीरे ये एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी 18 से टहलते हुए 13 आ गई, कम होती चली गई, डिक्रीज होती चली गई। आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, आपको लगा 40 पॉइंट नीचे मार्केट है, मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए 71 रुपीज के प्रीमियम में। उल्टे बाजार नीचे गिरने के साथ 18.62 की वॉलेटिलिटी जब 13.62 की हो गई तो आपका प्रीमियम बढ़ने के बजाय घट गया। कितना हो गया? 60 रुपीज, 60 रुपीज हो गया। तो जब भी आप बाजार को देखते हैं, जब भी आप ऑप्शन चेन को देखते हैं, तो ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, ये सारे चेंजेस देखने के साथ ही एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी पर भी नजर बना के रखा करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत ज्यादा इंक्रीज या बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रही हो। अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो थीटा भी इंक्रीज हो जाएगा। थीटा आप देखेंगे तो यहां 16 रुपए चल रहा है, और जब हमने इसको कैलकुलेट किया था 18 पर तो थीटा आप देखेंगे तो थीटा कितना चल रहा था? थीटा देखिए 23 रुपीज का थीटा पहुंच गया। तो इतना ज्यादा थीटा है, यानी कि उसमें एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी जाने के साथ ही, बढ़ने के साथ ही, उस पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स में
बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आ जाती है, बहुत ज्यादा टाइम वैल्यू आ जाती है। इस कारण वो स्टॉक जो है कि अगर कंसोलिडेट हो गया तो आपके ऑप्शन के प्रीमियम में आपको बहुत बड़ा डेंट लग जाएगा। कभी भी निफ्टी में जनरली हम देखते हैं तो एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक चलती रहती है। चलना कोई बुराई नहीं है, चलने को 25 भी चल रही तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई टेंशन वाली बात नहीं। बुराई किस बात में है, अगर वो बहुत स्पीड में इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो बाजार आपको बहुत ज्यादा परेशान कर देगा। अभी आपको याद है करीब हमने 4 महीने पहले ऐसा सिनेरियो देखा था। कौन थे, कौन लोग थे उस समय? 4 महीने पहले हमने ऐसा सिनेरियो देखा था ना, लगभग 4 मंथ्स बैक, लगभग 4 महीने पहले, मार्च में, याद है ना? क्या हुआ था उस दिन एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी में? कहां से कहां पहुंच गई थी? बजट तो नहीं था, एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी ऑल ऑफ सडन इंक्रीज हो गई थी और बहुत ज्यादा, 12-15 की एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी शायद 25 पहुंच गई थी, ऐसा कुछ हुआ था ना। बहुत बहुत जबरदस्त वाली बात थी, है? कोई तो केस था और उस केस में बड़ा खतरनाक सा सिचुएशन बन गया था, बड़ा खतरनाक सिचुएशन बन गया था। सही है, सही है ना? 13 मार्च, 13 मार्च देख लेते हैं, अगर शायद वही दिन हो तो हमको, अगर यहां पर दिख भी रहा हो तो हिस्टोरिकल में 13 मार्च को दिखता हूं, देखते हैं कि ऐसा कुछ हुआ था क्या। 13 मार्च मंडे, एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी कितनी चल रही है देखिए जरा। मॉर्निंग में 9:53 पर, लगभग 12 के आसपास, लगभग 12 के आसपास 10:51 पर देखिए, 10:51 पर एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी कितनी हो गई? 12 से 13 हो गई। 11:51 पर देखिए एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी कितनी हो गई? 14 के आसपास पहुंचने वाली है। 12:51 पे देखिए एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी कितनी हो गई? 14 से भी ज्यादा हो गई। 151 पे देखिए एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी कितनी हो गई? 16 पहुंच गई। देखिए कितनी स्पीड में इंक्रीमेंट हो रहा है, ऐसा बाकी दिन नहीं दिखाई देगा। 251 पर देखिए एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी कितनी पहुंच गई? 251 पर देखिए एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी कहां पहुंच गई? लगभग 18.65। देख रहे हैं, 12 की एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी 18। 951 पर बाजार कहां था? 951 पर मार्केट था 17,447, 500 के आसपास। यहां पर दिखा देता हूं, 13 मार्च, मंडे। ये देखिए 13 मार्च मंडे, ये बाजार है, ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है और ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ये वाला फॉल आया है। देख रहे हैं कैसा ब्लड बात आया है। तो दिक्कत, स्टेबल एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी बड़ी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिलिकॉन वैली बैंक वाली न्यूज थी। स्टेबल है 18 की एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो तो उससे फर्क पड़ेगा। आई बात समझ? उससे फर्क पड़ेगा। कुछ लोग इस बात से खुश हो सकते हैं कि उस दिन आपकी थ्योरी फेल हो गई थी। वाह क्या बात है। भारत में कानून बना कि भाई साहब आपको सड़क के बाएं हाथ से चलना है। अभी मैं बताता हूं, जो लोग इस बात से खुश हों उनको बताता हूं। बाएं हाथ से चलना है, हेलमेट लगा के चलना है बाइक पर। अब ऑल ऑफ सडन सड़क पे बहुत भयंकर वाला बड़ा वाला एक्सीडेंट हो गया, जान बचा के भागनी है।
जान बचा के भाग लिए। अब जान बचा के भागने के चक्कर में लोग बाएं हाथ से नहीं बल्कि दाहिने हाथ से भागना शुरू कर दिया। कुछ लोग हेलमेट भी उतार के फेंके, पहले तो भागने की कोशिश किए। कुछ लोग तो जूते भी उतार के फेंक दिए, पहले तो भागने की कोशिश किए। कुछ लोग तो अपनी बाइक को वहीं छोड़ दिए, स्टार्ट छोड़ दिए अवस्था में, और भागने की कोशिश किए। और कुछ लोग भयंकर खुश होके तालियां बजा रहे थे कि प्रधानमंत्री जी आप इस्तीफा दो, आपका कानून फेल हो गया। कोई मान नहीं रहा है आपका कानून। ठीक है, तो यहां भूकंप आया हुआ है ऐसा, तो जान बचाएं कि प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा ले लें। अब ऐसे लोगों को मैं क्या ही कहूं। तो ठीक है, खुश होते रहिए कि कानून फेल हो गया है। आई बात समझ में? ठीक है ना? बाकी समझने वाले समझ जाए मैं क्या कह रहा हूं, नहीं समझने वाले तो है ही नादान। ठीक है। 9:15। चलिए, फिल्टर क्या हुआ था इस दिन? देखते हैं बाजार जब खुला, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था 17,500, सपोर्ट दिखाई दे रहा था 17,400। रेजिस्टेंस अपने आप में कहीं वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा था, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग कहीं दिखाई दे रहा था। बहुत ध्यान से देखिएगा, बाजार का एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 530 के आसपास कहीं पर दिखाई दे रहा था। बाजार का एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 530 के आसपास कहीं दिखाई दे रहा था। यार रेजिस्टेंस चूंकि अपने आप में मजबूत था, तो 530 से हमको रिवर्सल मिलने की संभावनाएं दिख रही थी, जो कि सपोर्ट तक जाने की संभावनाएं दिखाता है बाजार। वक्त बीतता चला गया, बाजार अपने एक्सटेंशन की तरफ जाता चला गया। देखते हैं क्या हुआ था इस दिन बाजार में। ऐसा क्या हो गया था मुझे तो याद नहीं है, लेकिन कह रहे हैं थ्योरी फेल हो गई। देख लेते हैं। $527, 521, 495, यानी बाजार अपने एक्सटेंशन से रिवर्स हुआ है। यानी थ्योरी यहां तक तो फेल नहीं हुई है भाई साहब। 446 का इसका वो है। अब सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ है, हल्का सा स्लाइड सा, यानी 446 तक लगभग बाजार जाना चाहिए। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ है, इसलिए बाजार 440, यानी एक ट्रेड तो मिल गया एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक। अब 473 से ये बाजार रेजिस्टेंस के एक डायवर्जन आगे, यानी कि 471 तक जाना चाहिए। समय चल रहा है 9:41। लेकिन बाजार एक डायवर्जन और नीचे चला गया। वैसे तो ये ट्रेड रिस्की होता है, इसी केस में सेफ ट्रेड कहीं इसके नीचे होता है, इस वाले डायवर्जन पर होता है। इसी केस में 435, 30, 35 बाजार में सपोर्ट अपने आप में वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया, और बाजार 30-35 के आसपास भी आ गया, यानी एक डायवर्जन और नीचे आ गया। सपोर्ट अपने आप में वीक टुवर्ड्स टॉप, एक्सटेंशन ऑफ द रेजिस्टेंस से रिवर्सल में तो थ्योरी बिल्कुल फेल नहीं हुई है। 30-35 से सपोर्ट फिर से रिवर्स हुआ बाजार, और फिर से कहां पहुंच गया? 482 पर। 482 तक जाना चाहिए, तो 30-35 से फिर से रिवर्स हुआ, ये देखिए यहां से, और ये 482 का एग्जैक्टली हाई लगाया है। तो एक नंबर ट्रेड पर थ्योरी नहीं फेल हुई, 2 नंबर ट्रेड पर भी थ्योरी, 2 नंबर ट्रेड यहां से बनता है, 3 नंबर पर हमने एवरेजिंग की थी। अब इसको देख के मेरे को याद आ गया, और बहुत बेहतरीन सा यहाँ पे हम लोग निकले भी थे, एग्जिट भी किए थे। क्यों एग्जिट किए थे वो यहाँ दिख जाएगा।
वीआईटी का रिकॉर्डिंग होगा इस ट्रेड का, तो इस दिन का बहुत बढ़िया से एग्जिट किए थे। अब सपोर्ट कब से वीक टुवर्ड्स टॉप है, परसेंटेज स्टेबल बनी हुई है, कंटिन्यूअस स्टेबल परसेंटेज। बाजार 74 81 का हाई लगा रहा है और सपोर्ट अब वापस से ऑलमोस्ट काइंड ऑफ लगभग स्ट्रांग हो चुका है, 75.41 है रिकॉर्डिंग, वीआईटी की रिकॉर्डिंग होगी, सीरियसली बोल रहा हूं। किया है ट्रेड और यहां से हमने बेचा भी है, मुझे अभी देख के इसको चार्ट पे याद आ गया, यहां से बेचा भी है भाई साहब, यहां से या यहां से कहीं से बेचा है, मुझे याद है। वही तो मैं देखना चाह रहा था कि क्यों बोल रहे हैं कि थ्योरी फेल हो गई, मुझे याद है। वैटी नहीं हुआ होगा तो कुछ तो है, मेरे को याद है। चलते देखते हैं, सपोर्ट स्लाइट वीक टुवर्ड्स तो बहुत हल्का है, 70.21 75.21, बाजार अभी भी वहीं चल रहा है उन्हीं दोनों वैल्यूज के बीच में। अब तो सपोर्ट स्ट्रांग हो गया, यानी कि अभी बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक जाने का हक रखता है, जो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से आ रहा है। और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कहां है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 382 पर है, 382, तो बाजार अब 382 जाने का हक रखता है। अभी चल कहां रहा है 470, एक रेजिस्टेंस से ऑलरेडी रिवर्स हो चुका है और 472 पर यह बाजार चल रहा है। इसका मतलब कि इस वाले डाइवर्जन पर रिस्की ट्रेडर्स के बेचने के लिए मौका है 464 पर, इसलिए मैं बोल रहा हूं ना बेचा हुआ है, मेरे को याद है, ये देखिए यही 64 68 पर रिस्की ट्रेडर्स के लिए बेचने का मौका है। कहां तक के लिए, 382 तक के लिए, जहां पर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है, ये प्रोबेबल डे लो यहां तक के लिए, यानी कि 1 2 3 और 4 नंबर फिर से एक ट्रेड। अभी तक तो नहीं हुई फेल, अभी तक तो नहीं हुई फेल, बाकी देखते हैं। पढ़ाई सही नहीं की रही होगी शायद उस दिन थ्योरी ने। हाँ पहले से ही लिया है, मेरे को याद है पूरी तरीके से, मुझे पूरी तरीके से याद है कि मैंने यहां पर कॉल लिया है और इस कॉल को ताबड़तोड़ बुक करके फिर पुट भी खरीदा है, मुझे पूरी तरीके से याद है मुझे, इसको चार्ट को देख के याद आ गया है। चलिए अब देखते हैं, 10:21। हाँ हो गया था, मैं बेरिश हो गया था और उस दिन लाइव था ना मोन्टू दास पर, पता नहीं मेरे को याद नहीं है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उस दिन सुबह में बैठा हुआ था और हमने लाइव में ये ट्रेड किया है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने लाइव में ये ट्रेड किया है। नहीं जोश टॉक्स वीडियो इस दिन बना रहे थे 13 तारीख को, ना जोश टॉक्स इस दिन नहीं बना रहे थे, कहीं और थे। मुझे पूरी तरीके से याद है कि लाइव बैठ के ये ट्रेड किया है, वीआईटी में था, होगी रिकॉर्डिंग इसकी 100% होगी। जोश टॉक्स वाले दिन यहाँ नहीं था। हाँ पोस्ट मार्केट एनालिसिस इसलिए नहीं करी थी, कहीं नहीं किया रहा हूँ। देखिए अभी भी मार्केट कहां चल रहा है, अभी भी अपने कंट्रोल में है, सपोर्ट स्ट्रांग है, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक बाजार जाना चाहिए। समय देखिए, समय कितना हो गया, समय हो गया 10:35, बाजार टॉप से फिर से नीचे टूट रहा है, बढ़िया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक तो अभी तो बेरिश ही है, चल ही रहे। हो सकता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर खरीदारी भी करने की कोशिश करें, वैसे तो ऑलरेडी बाजार 3-4 ट्रेड्स दे चुका है, सही है ना। अभी तक एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी में ज्यादा असर नहीं पड़ा, अभी देखिए बस थोड़ा 13 हो रहा है, 13 हो रहा है, एक आधी की बढ़ी हुई, बाजार स्लोली नीचे आ रहा है 37 और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की तरफ आ रहा है। मतलब जो हम बुलिश हो रहे थे उस बुलिश की संभावनाएं तो खत्म हो गई थी,
इसलिए वो ट्रेड से एग्जिट हो गए, कॉल का ट्रेड किया होगा, कॉल से ट्रेड से एग्जिट हो गए। बुलिश हम लोग इसलिए हो रहे थे क्योंकि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया था पहले, इसलिए हो रहे थे बुलिश, है ना। पहले रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम था, फिर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप होने लगा था, इसलिए। अब देखिए 11 बज गया, बाजार अभी भी 437 पे चल रहा है। दीनू जी, बिल्कुल सही है वीपी वाले भाई साहब। अब यहां से इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी बढ़नी शुरू हो गई थी, शायद कोई बहुत तगड़ी खबर आने वाली आई थी बाजार में, जैसा लोग बता रहे हैं, शायद किसी बैंक की खबर आई थी या क्या आया था। यहां से इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी बहुत स्पीड में बढ़नी शुरू हो गई थी। बाजार 400 और यहां से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट लगभग 372। चूंकि सपोर्ट अपने आप में मजबूत है तो हर कोई कोशिश करेगा कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर कॉल की खरीदारी करे। वैसे तो बाजार ऑलरेडी 3-4 ट्रेड दे चुका है, लेकिन चूंकि सपोर्ट अपने आप में मजबूत है तो क्यों नहीं खरीदे कॉल, क्यों नहीं खरीदे कॉल, बिल्कुल खरीदेंगे, हक है हमारा। 370 के आसपास खरीदेंगे, 395 अभी बाजार चल रहा है, 408 चल रहा है बाजार, सही है ना। 396, 11:20। जी नायक सर। एक्सटेंशन पर 2.0 क्यों देखने जाएंगे हम, जरूरत ही नहीं है ना। एक्सटेंशन पर 2.0 देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक्सटेंशन पर बिल्कुल खरीद सकते हैं कॉल, क्यों नहीं। कहां पे खरीदेंगे लेकिन, 370 के आसपास, अभी 398 चल रहा है बाजार। जी रोशन कुमार जी, इंतजार करें, धैर्य रखें, धीरज थाबा। 11:31, अभी बाजार 382। अब बाजार कहीं अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के आसपास खड़ा हो गया है। अब इस जगह से बाजार में चूंकि सपोर्ट अपने आप में बेहद ही स्ट्रांग है, तो ऑब्वियसली कॉल की खरीदारी बनती है, ऑब्वियसली बनती है। लेकिन बाजार अब अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से थोड़ा नीचे चल रहा है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के आसपास चल रहा है। और इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है, अच्छा इंक्रीमेंट हो रहा है।
360, बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से नीचे गिर चुका है, लेकिन इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी में सुबह से लेके अब तक लगभग 2.5 पॉइंट का इंक्रीमेंट हो चुका है। 2.5 12 की इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी अब लगभग अभी अभी 1.25 पॉइंट का हुआ है। 12 की इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी अब लगभग 13.5 पहुंच चुकी है, तो 1.25 पॉइंट से 1.5 पॉइंट का बाजार अभी भी रुका हुआ है। अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे गया था, वापस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर ही आके रुका हुआ है। फोर्टी फोर 40, नहीं एक्सटेंशन पर 2.0 देखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। बाजार एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे चला गया है, 315, एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे। ऑब्वियसली बाजार नीचे गिरेगा तो पुट साइड का चेंज पीटीएस ग्रीन होगा। थ्री 325, 328, थ्री 53, थ्री 27, 318, एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी बहुत स्पीड में बढ़ती हुई 309, और रेजिस्टेंस भी टुवर्ड्स बॉटम हो गया था यहां पर। ठीक है, इससे पहले ही देखिए, तो ये लगभग, जाइए आप, हाँ हाँ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये लगभग ये लगभग कितने बजे, 12:35 पर जब बाजार 311 चल रहा है, तो बाजार एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे चल रहा है और रेजिस्टेंस अपने आप में वीक टुवर्ड्स बॉटम हो चुका है। और रेजिस्टेंस के वीक टुवर्ड्स बॉटम होने का मतलब ये है, और सपोर्ट लगभग 72% वीक टुवर्ड्स बॉटम हो चुका है। 72% वीक टुवर्ड्स बॉटम कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको देखें तो नहीं, यहां देखिए,
2085 484, 2085 484 divided by 29 22 064, 29 22 064 multiplied by 100, तो लगभग 71.37%, 72% वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखा है। अब देखिए बाजार 317 चल रहा है, और वीकनेस की परसेंटेज देखिए, वीकनेस की परसेंटेज 2192, 2972, 2192, 2972, वीकनेस की परसेंटेज पहुंच गई है 74%, और लगभग 75%, ऑलमोस्ट 74%, मतलब वो दिख ही रहा है कि हाँ 75% हो जाएगा। ऐसे केस में जब रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम है और सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, ऑलमोस्ट हो गया है, हो गया, ऐसे केस में ये बाजार ब्लड बाथ दिखाता है, यानी कि जिन लोगों की पोजीशन कॉल की है उनको अपने लॉसेस को क्या कर लेना चाहिए, बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस सिनेरियो में आपने ट्रेड लिया था, लॉसेस तो वैसे तो बहुत पहले ही बुक कर लेना चाहिए था, क्योंकि जिस सिनेरियो में आपने ट्रेड लिया था बाजार उस सिनेरियो से अलग हट चुका है, सिनेरियो बदल चुका है। आपने ट्रेड लिया था एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का, अब रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम है और सपोर्ट भी कहीं वीक टुवर्ड्स बॉटम होता हुआ दिखाई दे रहा है, लगभग 75%, 73 74%, और उसकी परसेंटेज कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। तो भाई साहब अब तो यहां पर आपको लॉस बुक करना पड़ेगा, है ना। और जब रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया तो दिस इज द कंडीशन ऑफ ब्लड बाथ। अब ये कंडीशन ब्लड बाथ की है। अब हम यहां थे, यहां से यहां आ गए, यहां से यहां आ गए, यहां पर रुके रहे, लेकिन यहां से अब हमको पता है, क्योंकि सपोर्ट भी ऑलमोस्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, आप एक ट्रेड लेके कॉल ऑप्शन का यहां से यहां आ गए, प्रोबेबल डे लो से थोड़ा नीचे लॉस बुक करने के लिए, अब कर लेना चाहिए, क्योंकि अब ये ब्लड बाथ है, और ब्लड बाथ कहां तक होगा अब ये किसी को नहीं पता, अब ये ब्लड बाथ कहां तक होगा अब ये किसी को नहीं पता। प्रोबेबली कई बार रुकता है बाजार जहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है, लेकिन वो कहां तक होगा जब दोनों ही वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो वो कहां तक होगा वो ना मुझे पता है ना आपको पता है, ठीक है। तो जिन भी भाई साहब ने कहा कि थ्योरी फेल हो गई, तो नहीं भाई साहब, थ्योरी ने ही बता दिया कि ब्लड बाथ है। हाँ, लॉस बुक किया नो डाउट अगर आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है, बट दिस इज अ ब्लड बाथ सिचुएशन, वो थ्योरी ने ही बताया है, न कि कोई और चीज बता रही है, ठीक है। आगे बात समझ में, सही है, ठीक है, अच्छी बात। नहीं यार, अपोलाइज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अच्छी बात है कि आप चैलेंज करें, ये चाहता हूं मैं भी देखूं तो सही, ताकि जहां पर अगर फेल हो रहा हूं मैं एटलीस्ट उस पर रिसर्च तो कर पाऊं, ये आपका फर्ज है कि आप मुझे बताइए कि यहां फेल हो रहा है, तो एटलीस्ट मैं उस फील्ड में मेहनत तो करूंगा, रिसर्च तो करूंगा, मेरा तो काम है रिसर्च करना, सही है ना। और मैं तो जीवन भर यही करता चला है।
ठीक है, चलिए अब वापस आते हैं इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी के टॉपिक पे। तो यहां पर किस चीज का गेम हुआ, इसलिए मैं ये दिन आपको स्पेसिफिकली दिखाया। क्यों दिखाया? क्योंकि ये इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी का खेल है। आई बात समझ में? ये खेल है इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी का, जहां पर इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी हेवीली इंक्रीज होती चली जा रही थी, और ये हेवीली इंक्रीज होती हुई इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी बाजार को नीचे तोड़ते चली जा रही थी। तो कभी भी आज के बाद, अब जैसे नॉर्मल दिन देख लीजिए, कोई सा भी नॉर्मल डे देख लीजिए, आज का दिन देख लीजिए, ठीक है, आज में आ जाइए, टुडे 14 जून, फिल्टर 9:17 AM, ध्यान से देखिएगा इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी 9.11 8.99, ठीक है, यही है, इतनी ही है। एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी सिखाने का मोटिव क्या है वो देख लीजिए। मोटिव दोनों साइड की एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी देखिए, ये है 9:15 बजे, 10:15 पर कितनी है, सेम वही है। 11:15 पर कितनी है, सेम वही है। 12:15 पर कितनी है, सेम वही है। 13:15 पर कितनी है, सेम वही है। 14:15 पर कितनी है, सेम वही है। कल का दिन देख लीजिए, 9:15 पर कितनी है, 9.62 9.59। 10:15 पर कितनी है, 9.57 सेम। 11:15 पर कितनी है, 9.14 सेम। 12:15 पर कितनी है, 9.12 सेम। 13:15 पर कितनी है, 9.32 सेम। बराबर है ना, एक बराबर ना। कोई भी रैंडम एक्सपायरी, रैंडम डेट चलिए 25 मई वाली एक्सपायरी में, 24 मई को चलिए 9:15 पर 10.77 के आसपास इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी। 10:15 पर वही 9.90 9.70। 11:15 पर वही 10 के आसपास। 12:15 पर वही 10 के आसपास। 1:15 पर वही 10 के आसपास। 10.7 11.12। तो एक आसपास ही वो इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी चल रही है। लेकिन कभी भी आपको ऐसा दिखे कि इस इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है मार्केट में, तो ये खतरे की घंटी है। ठीक है, ये खतरे की घंटी। धीरज जी क्या करूं, मैं क्लास ले लूं या आपसे बात कर लूं? हाँ धीरज जी, आप क्यों कंटिन्यूअसली मेरे को मैसेज कर रहे हैं? मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। मैं कहीं और से मैसेज भेजता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, आप मेरे मैसेज नहीं देखते हो। तो चलिए आपसे बात नहीं करते, बताइए क्या हाल चाल है, और घर में कौन कौन है? खाना वाना खा लिए? हाँ, छोड़ दूं सबको, रोक दूं क्लास, क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होता है? पड़ोसी घर क्या बना था आज? खिचड़ी बनी थी कि दही खिचड़ी? चिंटू की क्या हाल चाल है? क्या करूं मैं, आप बताइए। इतने लोग हैं यहाँ पर, 3,000 से ज्यादा लोग हैं। मैं किससे सारे 3,000 लोगों को अनम्यूट कर दूं? सारे 3,000 को कर दूं अनम्यूट, सबसे बात कर लूं? कैसे करूं आप बताइए, कैसे करूं मैं सबसे? हम्म कैसे कर लूं मैं सबसे बात? सबके एक एक क्वेश्चन है, सबके एक एक सवाल है। पूछिए सवाल, मैं बताता हूं कौन सी डेट के कौन से वीडियो में उस सवाल का जवाब है। पूछिए सवाल आप, मैं बताता हूं कौन सी डेट के कौन से वीडियो में। पूछिए सवाल, मैं वीडियो बताऊंगा। हर सवाल का जवाब आपको वीडियोस में अवेलेबल है, लेकिन आपको देखना ही नहीं है। बताइए सवाल। पिछले ट्यूसडे को फिन निफ्टी क्या है, पिछले ट्यूसडे को फिन निफ्टी में बताइए। बस पिछले ट्यूसडे को फिन निफ्टी, ये सवाल है आपका। ऐसा ही होता है सवाल। हाँ, क्या पिछले ट्यूसडे को फिन निफ्टी?
रूल फॉलो नहीं हुआ था। कौन सा रूल फॉलो नहीं हुआ था? कौन सा रूल फॉलो नहीं हुआ था? कौन सा रूल फॉलो नहीं हुआ था? फिर निफ्टी अभी आपको देखने के लिए, ट्रेड करने के लिए बोला गया है। फिर निफ्टी में भी इतनी वॉल्यूम नहीं आई, अभी उसकी इतनी हैसियत नहीं है। अभी बहुत कम वॉल्यूम्स है। दोनों के वॉल्यूम्स में डिफरेंस समझ में आता है आप लोगों को? दिखाता हूं मैं आपको। जो बात समझाते समझाते थक जाऊं, आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करना है, आपको फिर निफ्टी ट्रेड करना है, दिखाता हूं मैं। 22 जून, और 22 जून को आ जाइए, 21 जून को आ जाइए। ये कितनी वॉल्यूम दिखाई दे रही है यहाँ? 48 लाख की वॉल्यूम दिखाई दे रही है। यही 15 जून की एक्सपायरी में चलिए। 15 जून कितनी वॉल्यूम दिखाई दे रही है? कितनी वॉल्यूम दिखाई दे रही है? 1,64,00,000 की वॉल्यूम दिखाई दे रही है। इस तरफ 2,28,00,000 की वॉल्यूम दिखाई दे रही है। अब आपको फिर निफ्टी की हैसियत दिखाता हूं मैं, पिछले ट्यूसडे की। कब थी? 20 जून को थी। 20 जून कितनी वॉल्यूम है? 1,77,00,000, 1,09,00,000 शाम को जाके। मॉर्निंग में देख लीजिए, 12 बजे कितनी वॉल्यूम है? 83,00,000, 85,00,000, 60,00,000, 50,00,000, ये वॉल्यूम बन रही है। और ट्यूसडे है ये, इसलिए ट्यूसडे नहीं होता, यही दूसरा कोई दिन होता तो 32,00,000, 30,00,000, 28,00,000 ये वॉल्यूम बन रही है। ये कहानी है फिर निफ्टी की। क्या रूल नहीं फॉलो किया? अभी दिखाऊंगा तो सब रूल भी फॉलो किया होगा, सब चीज होगा। बट द थिंग इज की दिक्कत इस बात की है ना, कि जब तक मैं आपको स्पेसिफिक आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा, तब तक आप लोगों को चैन नहीं है। दिखाता हूं, यही आपको चाहिए ना आप लोगों को, कि ठीक है रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, सॉरी रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है? रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर वीक है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम था, अब वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया। दोनों वीक टुवर्ड्स टॉप हो गए, सपोर्ट टॉप पर शिफ्ट हो गया, बॉटम से खरीदारी। कहां तक? जहां तक रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है, 553 तक। 553 तक बाजार जाएगा, वहां से पलट जाएगा फिर निफ्टी। कौन सा दिन है? 19 जून, 19 जून। 531 का लो लगाया है, 531 का हाई लगाया है। और 389 का लो लगाया है। चलिए ये देखिए, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप, बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है। 553 तक जाना चाहिए। 19 जून, 20 जून की एक्सपायरी, सीएनएक्स पे निफ्टी। अच्छा 20 जून को देखना है, चलिए 20 जून को देख लेते हैं। सॉरी, चलिए 20 जून 9:15, 9:15। यही करते हैं आज, खेलते रहिए। सपोर्ट 19,400, रेजिस्टेंस 19,500। सपोर्ट अपने आप में वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ, इसलिए वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रॉन्ग। ऐसे केस में 19,400 के डाइवर्जन से रिस्की ट्रेडर्स 407, 408 से बेच सकते हैं। सेफ ट्रेडर को पूरे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का इंतजार करना चाहिए, यानी कि 516। सपोर्ट चूंकि टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, इसलिए बाजार एक डाइवर्जन लेगा 300 के 286 से, और दूसरा डाइवर्जन लेगा 242 से। टॉप से बिकवाली आएगी बाजार में। रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, सपोर्ट टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, ब्लड बाथ का केस हो गया, टूटता जाएगा ये बाजार। 20 ये ट्यूसडे, चलिए
आ गया वापस। चलिए, हाँ तो अब सपोर्ट क्या हो गया? सपोर्ट जो है कि वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया। वीक टुवर्ड्स बॉटम होने के बाद किसी जो दूसरे जगह पर वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाए तो ऐसा सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप कहलाता है। ऐसे केस में रिस्की ट्रेडर 318 और सेफ ट्रेडर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट यानी कि 278 से खरीदारी कर सकते हैं। और ये बाजार जाएगा कहां तक? जहां तक रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम यानी कि 409 तक। तो 318 308 का लो लगाया है, बाजार हवा में चला गया, 411 तक चला गया। तो क्या नियम नहीं फॉलो किया आप बताइए? है क्या नियम नहीं फॉलो किया भाई साहब? नियम देखना भी आता है आपको? हाँ, सिर्फ उकसाना है आप लोगों को। क्या करना है? उकसाइए। 15 जून को एक्सपायरी थी फिन निफ्टी की। हाँ, 15 जून को थर्सडे था। सिर्फ एक्सपायरी के दिन फिन निफ्टी ट्रेड किया करिए, दूसरे दिन ट्रेड मत किया करिए, ठीक है? उस दिन निफ्टी का, अब निफ्टी में चले आए आप। हैं, यही करूं मैं, क्लास छोड़ दूं? तो निफ्टी का एक्सपायरी था तो फिर निफ्टी नहीं ट्रेड करना है भाई साहब। सिर्फ ट्यूसडे को फिर निफ्टी ट्रेडेबल होती है, बाकी दिन वॉल्यूम्स नहीं होती है। कब समझेंगे? आएगी, अभी धीरे धीरे सालों लगेगा उसको आने में। अभी वो बच्चा है। अब आप जाके करिए सेंसेक्स में ट्रेड और कहिए काम नहीं कर रहा है थ्योरी आपका। है, क्यों करते हैं आप लोग ऐसा? बच्चे हैं आप, कितनी उम्र है आपकी? हाँ, 5-7 साल, 8 साल, 10 साल के बच्चे हैं। 27, इसीलिए अभी बचपना है, ठीक है? थोड़े मैच्योर हो जाइए। आपके कारण बाकी के 3,000 लोग इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ आपकी छोटी 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 छोटे बचपने के कारण। आई बात समझ? क्या टॉपिक चल रहा था, कहाँ टॉपिक चल रहा था, किस मूड में पढ़ा रहा था मैं? एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी पे चल रहा था। कहाँ लेके जबरदस्ती क्यों करते हैं आप लोग ऐसे चैट? इससे बढ़िया तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो भेज दूं आप लोगों को कल से। मेरा भी झंझट खत्म, आपका भी झंझट खत्म। वही देखिए, उसी में खुश रहिए, जीवन का आनंद लीजिए। कोई जरूरत नहीं है। जो लोग कर रहे हैं ना, लाख लाख 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए फीस ले लेके 30 दिन का कोर्स करा के भगा दे रहे हैं ना, जो लूट रहे हैं ना, वो वही लोग क्या करते हैं? वो लोग कमाई कर रहे हैं, और आप लोग ऐसे लोगों को फीस देके वहीं खुश रहते हैं। यहाँ कोई मतलब नहीं है आप लोगों को, कुछ नहीं सीखने से कोई लेना देना नहीं है। आज की थ्योरी आपकी फेल हो गई, आज यहाँ ये काम नहीं किया, आज वहां वो काम नहीं किया, आज ऐसा हो गया, आज भाई साहब 2-4 साल बैठ के तो देखो, 15 साल से रिसर्च कर रहा हूँ इस बाजार में। 4 साल का सब्र नहीं है आपके अंदर, 4 महीने का नहीं है, छोड़िए। है, 4 महीने का नहीं है। और ये थ्योरी फेल हो गई, वो थ्योरी फेल हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। एक जगह जाएंगे 2 लाख रुपए फीस देके चले आएंगे, एक टेलीग्राम वाले को जाएंगे वहां 50,000 देके चले आएंगे, बाजार में ब्रोकर बता देगा वहां लॉस करके चले आएंगे, सब कुछ कर लेंगे। वो सब मंजूर है आप, लेकिन क्या मंजूर नहीं है? 2 साल, 2.5 साल, 1 साल, 2 साल बैठ के सब्र से, इत्मीनान से इस बाजार को देख और सीख लेना, ये मंजूर नहीं है आपको कभी भी। ये इसमें हमेशा आपको तकलीफ रहेगी। अरे नहीं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये कर दिया, वो कर दिया, आज यहाँ फेल हो गए आप, आज वहां, आज ऐसा कर दिया आपने, आज वैसा कर दिया। अरे भाई साहब, एक तो आते आते सुबह सुबह लिखते हैं, अभी क्लास शुरू होते होते लिखते हैं कि आज आपका 4 मैजिकल लाइन काम नहीं किया। भाई साहब, आप हो कौन आप लोग? और इसीलिए भारत देश में यही दिक्कत है कि भारत देश में ट्रेडर पैदा नहीं होता है, भारत देश में सिर्फ जुआड़ी पैदा होता है, कोई ट्रेडर नहीं है। कोई ट्रेडर पैदा हो ही नहीं सकता, खाली जुआड़ी पैदा होते हैं, खाली जुआ खेलना है सब। सीरियसली बोल, खाली जुआ खेलना। क्योंकि हमको तो 2 दिन में करोड़पति बनना है ना, हमको तो 2 दिन में करोड़पति बनना है। और हर आएंगे, भगवान उतर के आएंगे, है ना? अवतार होगा, एकदम से अवतार प्रकट अवतरित होंगे और कहेंगे जाओ बच्चा, तुमको आशीर्वाद है, कल से तुम करोड़पति, अरबपति, खरबपति, कल से तुम जो ट्रेड लोगे सब में तुमको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि तुमने किया है 15 साल का रिसर्च, क्योंकि तुमने किया है 50 साल का रिसर्च इस बाजार में। हो गए हो तुम अब,
एकदम भयंकर वाले एक्सपर्ट हो चुके हो। एक्सपर्ट बनने के लिए एक्सपर्ट बनने वाला काम करिए भैया, समय दीजिए इस बाजार को। आई बात समझ में? ठीक है, वक्त दीजिए इस बाजार को, वक्त देना बहुत जरूरी है। मैं तो बैठा हुआ हूं, मैं तो बैठा हुआ हूं, मैं पहले 15 साल पहले भी बैठा था, मैं 2 साल पहले जब लोगों को सिखाना शुरू किया तो भी बैठा था, मैं आज भी बैठा हुआ हूँ, उसी जगह पे बैठा हुआ हूँ, उसी तरीके से बैठा हुआ हूँ, उसी तरीके से सबसे मिलता हूँ, उसी तरीके से सबसे जुड़ता हूँ, उसी तरीके से हर एक व्यक्ति से बात करता हूँ। वो धैर्य आपके अंदर कब आएगा? है, कब आएगा आपके अंदर वो धैर्य? कभी तो आना चाहिए ना। चलिए अब आगे की बात करते हैं। जो टॉपिक आपके मन का नहीं है उस टॉपिक में धुआंधार ऐसे दूसरे दूसरे सवाल पूछना शुरू करो कि दूसरा कोई जो सीखना चाहता है वो सीख ही ना पाए। कोई टॉपिक से लेना नहीं आप लोगों को, कोई लेना नहीं, कोई मतलब ही नहीं। आपके मन का नहीं चल रहा है ना टॉपिक, इसलिए क्या मतलब है, दूसरों से कोई लेना नहीं है। चलिए, पोल पे वोट किया कि नहीं किया आप लोगों ने? किसी भी सवाल का जवाब, किसी भी सवाल का जवाब यहां नहीं छिपा हुआ है। मैं यकीन से कहता हूं यहां नहीं छिपा हुआ। किसी भी सवाल का जवाब आपकी अपनी रिसर्च में छिपा हुआ है। आपके पास वो रिसर्च का हर मटेरियल है। वो व्यक्ति, मैं सीरियसली बता रहा हूं, मैं सीरियसली बता रहा हूं, बहुत सारे लोग, सभी लोग यहां सुन रहे हैं और सभी को, सभी के मन में सवाल आते होंगे। सवालों का जवाब कहां छिपा हुआ है? सवालों का जवाब मेरे से बात करने में नहीं छिपा हुआ। मैं सीरियसली बोल रहा हूं। मैं किससे पूछूं सवाल? चलिए मेरे से बताइए, मैं, आप खुद से सोचिए कि मुझे सवाल आएगा तो मैं किससे पूछूं? मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, मैं किससे पूछूं? मैंने इस बाजार के एन नंबर ऑफ सिनेरियोस बना रखे हैं, मैं किससे पूछूं उस सवाल को? पूछिए, सोचिए, किससे पूछूं? मैं, ऐसा तो है नहीं कि मैं भगवान हूं जो मुझे सब कुछ पता है। कहीं तो सवाल, मेरे मन में भी एक सवाल आया था कि आखिर ये ऑप्शन चेंज चलता कैसे है, और उसका जवाब मैं जब इस बाजार से पूछना गया तो सब सारे धागे खोल के रख दिए, इतने धागे खोल के रख दिए कि एक इतनी बेहतरीन चीज बना डाली। किससे पूछा मैंने? इस बाजार से पूछा उस जवाब। आप भी पूछिए ना इस बाजार से, लगाइए अपना लॉजिक, रिसर्च करिए। रिसर्च का मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, इतनी सारी वीडियोस आपके पास अवेलेबल है, सब कुछ है। मेहनत तो करिए, कहां शॉर्टकट ढूंढने चले हो भाई साहब? शॉर्टकट से पैसा नहीं बनता है, बेवकूफी है ये, है? शॉर्टकट से पैसा बनता है? मेरे से पूछ लेंगे सवाल का जवाब और आपको पता चल जाएगा? नहीं पता चलेगा। फिर 2 दिन बाद भूल जाएंगे आपको, फिर वही गलती करेंगे और हमेशा करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक आप अपनी खुद की रिसर्च नहीं करें। और ये करना पड़ेगा आपको, अपनी खुद की रिसर्च करनी पड़ेगी, 100% करनी पड़ेगी, करते रहनी पड़ेगी और हमेशा करना पड़ेगा, करते ही रहना पड़ेगा। आई बात समझ में? ऐसे सवाल का जवाब पूछने से, ये कोई किताब नहीं है जो मैं आपको पढ़ा दूंगा कल से, और 1 साल पढ़ने के बाद अब 10वीं की परीक्षा पास कर जाएंगे और डिग्री मिल जाएगी। ये नहीं है वो किताब, समझिए बात को, डिफरेंस है। असल पढ़ाई और इस पढ़ाई में बहुत डिफरेंस है। ये वो पढ़ाई नहीं है, ये प्रैक्टिकल सिचुएशंस है भाई साहब, प्रैक्टिकल सिचुएशन, प्रैक्टिकल कंडीशन। ठीक है,
उसको रिसर्च करिए, जाइए वीडियोस देखिए, ढूंढिए, नहीं वीडियोस में मिल रहा है जाइए खुद ढूंढिए, खुद वैसी सिचुएशन में फंसाइए अपने आप को, देखिए, करिए, वहां पर ट्रेड करिए एक लॉट से, देखते हैं क्या होता है, जिस लॉट में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, वो लॉस एक्सेप्ट करिए, वो प्रॉफिट एक्सेप्ट करिए, और फिर समझिए, तब समझ में आएगी ना थ्योरी, ऐसे थ्योरी समझ में आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी। मेरा अनुभव तो मैं दे ही रहा हूं आपको रोज ना, डेली दे रहा हूं। अब मेरे से अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि या तो फिर मैं स्पेसिफिक से बस 10 लोगों को सिखा दूं और उन्हीं 10 लोगों से ढेर सारा पैसा ले लूं, ढेर सारा, कि भाई आपको मैं सिखा रहा हूं, आप मेरे को ढेर सारा पैसा दे दो, या तो मैं अपना श्रमदान तो दे ही रहा हूं, या तो मैं आपके साथ बैठूं, जीवन भर बैठूंगी, चलो ठीक है, मैं तो जो सीख रहा हूं वो मैं आपको सिखा रहा हूं, जो मार्केट में मैं रिसर्च कर रहा हूं वो मैं आपको दे रहा हूं, बैठिए आप मेरे साथ, बैठते रहिए, बैठते रहिए, बैठते, दो ही तरीके हैं मेरे पास। तो मैं तो उस कैटेगरी में नहीं हूं, व्यापार की कैटेगरी में नहीं हूं कि कोई कोई क्या बोल के ले लिया फीस, कोई क्या बोल के ले लिया फीस, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। एक एक छोटी सी, छोड़िए, जान लीजिए, किसी के बारे में क्या ही बोले, लाखों लाखों रुपए लोग फीस ले रहे हैं, हंसी आती है ऐसे लोग पर जो दे देते हैं, सीरियसली बोलो, हंसी आती है, क्यों दे देते हैं, कौन आपको 2 लाख रुपया लेके और 30 दिन में बाजार सिखा देगा, कौन सिखाएगा? बेवकूफ बना रहे हैं वो लोग आपको, हर एक व्यक्ति बेवकूफ बना रहा है, और आप बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं भाई, क्यों बन रहे हैं? अरे क्या बोलूं मैं अनुराग जी, क्या बोलूं मैं, जब समझ ही गया तो फिर मैं क्या बोलूं। नहीं, जरूरत ही नहीं है ना मेरे को, जरूरत ही नहीं है। चलिए आगे की बात करते हैं। तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का गेम आपने देखा और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को आपने समझा। अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कभी भी बहुत स्पीड में बढ़नी या बहुत स्पीड में घटनी शुरू हो जाए, तो ऐसे केस में आप लोग क्या क्या करिए कि बाजार से थोड़ा सा सावधान हो जाया करिए, इस कारण से इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आपको इम्पैक्ट कराती है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के साथ साथ इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बनती कैसे है? ऑब्वियसली अदर ग्रीक्स की वजह से बनती है, जो बाजार की वॉलेटिलिटी को दर्शाती है। अगर आपको इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी को और अच्छे से समझना है तो आपको डेली एक बार इंडिया विक्स जरूर चेक करना चाहिए। आप सिंपली गूगल पर लिख सकते हैं इंडिया विक्स। अब आप मुझसे पूछेंगे कि इसका मतलब क्या होगा, क्या समझे? मत समझिए, कुछ भी मतलब समझने की आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग में 9:15 AM से पहले एक बार गूगल पर लिखिए इंडिया विक्स, और इवनिंग में 3:30 के बाद एक बार गूगल पर लिखिए इंडिया विक्स, 2 बार बस, और कुछ नहीं। क्या आया इससे, मतलब क्या हुआ, क्या पता चला? इससे मतलब पता ऐसे नहीं चलेगा। इससे मतलब पता करने के लिए आपको जाके देखनी पड़ेगी पिक्चर द कराटे किड, या फिर हिंदी में उसी पिक्चर की रीमेक बनी है, उसका रीमेक का नाम है कौन सा, चांदनी चौक टू चाइना। द कराटे किड देख लीजिए या चांदनी चौक टू चाइना, दोनों में से कोई एक देख लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब क्या है ये, कब कब पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? धीरे 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 जब आप रोज देखेंगे तो आपके आपके दिमाग को इस बात की आदत होगी कि कितनी इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी होती है, आप खुद ही अंदाजा लगाना शुरू कर देंगे कितनी इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी होती है, तो बाजार की रेंज क्या हो। अब मेरे से बोलिए कि आप मेरे को फिक्स्ड रूल बता दीजिए, नहीं है भाई साहब, कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, बदलता रहता है धीरे धीरे समय के साथ आपको धीरे धीरे अंदाजा होगा, कि देख के अंदाजा होगा कि ये हो रहा है। एकाएक से मेरे इसका मतलब पूछेंगे तो नहीं समझ में आएगा, कुछ चीजें हमको आदत डालनी पड़ती है, ये हमारी आदत होनी चाहिए, दिस शुड बी और हैबिट, है ना? तो सिंपली हमको क्या करना है, हमको सिंपली बस इसको देखना है, डेली देखिए, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, धीरे 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 ये इंपैक्ट करेगी आपके दिमाग को, धीरे धीरे हिट करेगी, धीरे धीरे आपके दिमाग को सेटल डाउन करेगी। तो आपको एक अंदाजा लगना शुरू होगा कि बाजार में वॉलेटिलिटी की वजह से कितना मूवमेंट होता है। ठीक है, वॉलेटिलिटी की वजह से कितना मूवमेंट होता है, तो इतना समय आपको देना पड़ेगा, तब जाके आपको इंडिया विक्स का मतलब समझ में आए। इस इंडिया विक्स की वजह से फिर यहां पर इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी जनरेट होती है। इस इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी को भी आप ब्लैक शोल्स पर तरह तरह के टाइम फ्रेम में ट्राई करिएगा, कोशिश करिएगा। ट्राई करने के बाद आप वहां से देखिएगा कि अगर इस समय में हम इस ट्रेड को लेते और यहां तक बाजार जाता तो हमको क्या मिलता।
सेम चीज आप डीओसी और ओसी पर भी यूज कर सकते हैं। डीओसी ओसी क्या है, यहां पर देखिए, यहां पर ओसी लिखा हुआ है, ऑप्शन चेन। ओसी पर अगर आप क्लिक करें तो बाजार में किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर आप अगर ट्रेड लेने की बात कर रहे हैं, सपोज करिए 18,800 का एक कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है और बाजार अभी चल रहा है 856, बाजार सपोज करिए 18,856 से 896 पहुंच गया, तो आपका 800 का कॉल ऑप्शन कहां पहुंच जाएगा, 102 रुपीज पहुंच जाएगा, जो कि अभी 77 चल रहा है। तो सिंपली ये वैल्यू डाल के, मान लीजिए आपने 18,900 का पुट खरीदा और बाजार 856 से कहां पहुंच गया, 796 पहुंच गया, 18,796 कैलकुलेट किया आपने, इस पुट की वैल्यू 102 रुपीज पहुंच जाएगी। तो किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस कितनी होगी, ये आप ओसी में देख सकते हैं। अगर आप ओसी क्लिक करें, इसको ऑप्शन चेन बोलते हैं और डीओसी को डिटेल्ड ऑप्शन चेन बोलते हैं। तो ओसी पर क्लिक करें तो आपको ये वैल्यू आपको दिख जाएगी। तो किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर आपको जो एक्सपेक्टेड टारगेट प्राइस है वो यहां पर दिखाई देगी। तो इस तरीके से भी बाजार को देखा करिए। कल बाजार गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, इसके लिए आप इंटरनेशनल मार्केट को देख सकते हैं। तो मनी कंट्रोल जैसी वेबसाइट पर आप इंटरनेशनल मार्केट का डेटा देख सकते हैं। शाम के वक्त में ग्लोबल स्टॉक मार्केट देखिए, यहां पर इंटरनेशनल मार्केट का डेटा। जनरली आपको एसजीएक्स निफ्टी से इस बात का अंदाजा लग जाएगा। यहां आप एसजीएक्स निफ्टी को देखिए, कितने परसेंट डाउन चल रही है, 51% डाउन चल रही है। नेस्डेक देख लीजिए, नेस्डेक के अलावा डो जोन्स देख लीजिए। अगर ये सब ऐसे आपको रेड दिखाई दे रहे हैं तो अगले दिन गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है। सब ग्रीन दिखाई दे रहे हैं तो अगले दिन गैप अप ओपनिंग होने वाली है। एसजीएक्स निफ्टी को आप निफ्टी ओपन होने से पहले 15 मिनट पहले देख ले, तो जितने पॉइंट्स एसजीएक्स निफ्टी प्लस या माइनस होती है, निफ्टी भी लगभग उतने ही पॉइंट्स प्लस या माइनस खुलती है। उससे पहले नहीं, 15 मिनट्स पहले देख ले। तो रोज सुबह उठिए तो एक बार 9 बजे से और 5-10 मिनट पहले एसजीएक्स निफ्टी पर नजर मार लीजिए कि कहां चल रही है। वो आइडिया लग जाएगा कि बाजार गैप अप ओपन होने वाला है या गैप डाउन ओपन होने वाला है। तो इस बात को भी जरूर देखा करिए, इस बात को भी जरूर समझा करिए। तो ये सारी बातें धीरे धीरे हम लोग इस बात को और आगे बढ़ाएंगे, कल आगे बढ़ाएंगे। अभी फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। वक्त दीजिए बाजार को भैया, ठीक है। जितना वक्त देंगे उतना मजा आएगा, ठीक है। जी, गैप अप गैप डाउन आपको मेरी थ्योरी से भी पता चल जाएगा, समझ आना चाहिए। आज तो स्कूल में बैठे हुए हैं। इतनी रात को भी। क्या बोलेंगे महेश गुप्ता जी। इंडिया विक्स। बुक की लिंक आ जाएगी जल्दी। नहीं, वाराणसी में ऑफिस नहीं है। ऑफिस नहीं है मेरा कोई भाई। ऑफिस का काम क्या है मुझे, है? ऑफिस का काम क्या है? एक एक किसी भी ट्रेडिंग करने वाले व्यक्ति को ऑफिस का क्या काम है, आप बताइए। कोई काम है क्या? यूट्यूब के लिए स्टूडियो बना रखा है। ऑफिस का कोई काम है क्या मुझे? कोई काम नहीं है। नो यूज ऑफ ऑफिस। मैंने तो देखा है कुछ बड़े बड़े नामी गिरामी
ट्रेडर लोग बड़े बड़े ऑफिसेस बना रखे हैं, बहुत सारे लोग उनके ऑफिसेस में काम करते हैं। अब क्या काम करते हैं मेरे को ये नहीं समझ में आता है। हाँ, ये अलग पता चला है कि साइट्स उन्होंने टेलीग्राम चैनल जरूर खोल रखा है। अब उस ऑफिस में वो करते क्या है मेरे को ये नहीं समझ में आता है। मेरे से मिलना हो तो आपको आना पड़ेगा, चंदौली आना पड़ेगा। काहे इतना जल्दी में? तो इनको नहीं देखना है उनको, यहाँ आएंगे तब दिखेंगे ना। नहीं वो तो दिख रहे हैं आपको। हाँ, जो तो बैठ के पढ़ रहे हैं देख रहे हैं आपको, मेरे को। हाँ देख रहे हैं। हम्म, आपको भी दिख रहे हैं, आप बैठे हुए साइड में दिखाई दे रहे हैं सबको, वहां से भी दिखाई दे रहे हैं। अरे सही में सही में दिखाई दे रहे हैं। देखिए लोग बोल रहे हैं, देखिए बोल रहे हैं, कौन बैठा हुआ है व्हाइट कलर का शर्ट पहन के। अच्छा स्काई ब्लू देखिए सही में पूछिए, सब लोग पूछ रहे हैं, देखिए स्काई ब्लू शर्ट पहन के कौन बैठा हुआ है। अरे सही बोल रहे हैं। अच्छा आप लोग बता सकते हैं मेरे बगल में जो बैठे हैं वो कौन से कलर का शर्ट पहने हैं? देखिए आपको दिखाते हैं, देखिए 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 तो देखिए क्या बोल रहे हैं, स्काई ब्लू स्काई ब्लू स्काई ब्लू। अरे देखिए कितने लोग रिप्लाई कर रहे हैं। बोले थोड़ी है, वो तो देख रहा है। क्या बेहतरीन सेफ्टी है भाई साहब। चलिए भैया, गुड नाइट सभी को, शुभ रात्रि। और वो वीडियो जरूर देखिएगा, वीडियो की लिंक आपको मिली कि नहीं मिली, वीडियो की लिंक दे देता हूँ भाई। और वीडियो पर अपने वैल्यूएबल कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूले। बहुत बेहतरीन वीडियो है, सीरियसली बता रहा हूँ। और बहुत आप लोगों के लिए कितना सारा सोचे कि कहाँ से भी वो आइडिया भी आ गया कि चलो ठीक है आज ये लिंक दे दी, देख लीजिए। ये आइडिया भी आ गया कि चलो ठीक है आज यार कार चलाते, ऐसे आइडिया आया, ऐसे मैंने मोदी जी को बोला कि चलो आज बिना मार्केट देखे आज बाजार प्रेडिक्ट करेंगे, बिना मार्केट देखे, सिर्फ बाजार को सुन के। सही है ना? 5 सितंबर, सिर्फ बाजार को सुन के। और ये वो वीडियो है, जरूर देखिएगा। सिर्फ बाजार को सुन के प्रेडिक्ट किया है, और आपको मजा आएगा। आपको ये भी सीखने के लिए मिलेगा क्या क्या चीजें मैंने सुनी। ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज को नोट करिएगा, क्या क्या चीजें मैंने सुनी। बहुत डिटेल्ड स्टडी करने वाली वीडियो है ना? बहुत डिटेल्ड स्टडी करने वाली वीडियो है, सीरियसली बोल रहा हूं। भारत भ्रमण पर 15 अगस्त से निकलेंगे, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से। डेट टाइम गया 15 अगस्त 2023 से लेकर के 15 अगस्त 2024 तक। ठीक है, 1 साल। मजा आएगा ना? 1 साल घूमेंगे पूरा भारत। सबके गांव आएंगे, और आपको पहले से बता भी देंगे जहाँ आएंगे, उसके आसपास के जो लोग रहेंगे वो लोग आएंगे तो मजा आएगा। सही है ना? और उस दौरान बीच बीच में कोई अगर किसी शहर से दूसरे शहर, किसी गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं, तो अगर आपके रास्ते में पड़ता है तो चलेंगे अगले गांव तक हमारे साथ, तो और मजा आएगा। सही है ना? और कोई 1 साल घूमना चाहता है, वॉलंटियर करना चाहता है, तो वो भी बता दे, है ना? और मजा आएगा। सही है ना? हमने एस्टिमेट बनाया है कि इस पूरे 1 साल के दौरान, मैंने जो एस्टिमेट बनाया है
कि इस पूरे 1 साल के दौरान भारत भ्रमण में हम किसी से कोई फीस नहीं ले रहे हैं, हम सबको सिखा रहे हैं, हमारे साथ बहुत ठीक ठाक टीम चलेगी। तो जो हमने एस्टिमेट बनाया उस एस्टिमेट के हिसाब से मुझे इस भारत भ्रमण में लगभग अपने पॉकेट से 1 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, ताकि मैं भारत के हर गांव में जा पाऊं और लोगों को सिखा पाऊं फाइनेंशियल एजुकेशन। हाँ, लगभग 1 करोड़ रुपए पूरे 1 साल में। सही है ना? और आप में से कोई ये तो नहीं कह सकता आपकी फीस के लिए कर रहे हैं। सो दिस इज जस्ट समाज सेवा, ठीक है ना? ज्यादा ही लगेगा, कम नहीं लगेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सिर्फ गांव में, ठीक है ना? हाँ, चलो करते हैं। सही है ना? फिलहाल अभी आप वीडियो देखिए और एंजॉय करिए। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। कल थर्सडे है तो कल करेंगे लाइव और करेंगे ढेर सारी बातें। गुरुवार। गुड नाइट, शुभ रात्रि।